जय हिंद दोस्तों और जय भारत और जय हम सबके माता पिता की। मन बहुत दुखी है, आपको कसम है इंसानियत की, आपको ये लाइव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, स्पेशली वो लोग जो विदेशों में रहते हैं। मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने खड़ा करने जा रहा हूँ जिसको सुन के आप लोगों को बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है। मैं सरकार की कार्य प्रणाली पर भी क्वेश्चन मार्क लगाने वाला हूँ। मैं सोचता था सरकार की कार्य प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन मुझे आज पहली बार जिंदगी में देखा जिस व्यक्ति को हमने सबसे ज्यादा इज्जत दिया, जिस प्रधानमंत्री को मैंने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किया, उसी की कार्य प्रणाली पे मैं सवाल खड़े करता हूं। आज दम है तो मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। दम है अगर किसी की डेड बॉडी को आपको, किसने बोला आपको डेड बॉडी को वापस भेजिए? किसने बोला? किस बेस पे आपने डेड बॉडी को वापस भेजा है? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय से पूछना चाहता हूं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं, इंडियन एम्बेसी से पूछना चाहता हूं, किसने आपको अथॉरिटी दी कि आप किसी के मृतक की डेड बॉडी को घर भेजिए? हाउ डे यू आर ए गवर्नमेंट, आई रिस्पेक्ट यू, ऑल पीपल रिस्पेक्ट यू, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट द विक्टिम फैमिली, हाउ दे आर सफरिंग, दे लिव इन द माउंटेन, दे आर बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। कितना पैसा उन्होंने एम्बुलेंस का खर्चा किया है और आपको डेड बॉडी घर भेजते हैं, वापस भेज देते डेड बॉडी को विदेश में। हम पागल हैं? हम पागल हैं जो लोगों के लिए काम करते पूरी जिंदगी भर बिना पैसे लिए हुए? आप लोग अपने चमतों को बैठ के राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाते हो, इतना उल्टे सुलटे काम आप लोग करते हो। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। आप लोग एक गरीब घर से आके तुम प्रधानमंत्री बनते हो, आपका फर्ज बनता है किसी माँ का बेटा हम भेजते हैं और उसके बेटे को आपने वापस भेज दिया। तो प्रधानमंत्री आप भगवान नहीं है मेरे, किसी के भगवान नहीं। आई रिस्पेक्ट यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। If I want, I can become also prime minister. Not a big deal for me. I can become. I will do good work. People will come to me. जो आदमी काम करेगा सब दुनिया उसको चूज करती है। कई लोग आए प्रधानमंत्री, कई लोग बने। आपको जरा भी, आपकी भी माँ है घर में, आपकी भी माँ है ना, आपको इतनी फीलिंग होनी चाहिए। आपको फीलिंग होनी चाहिए कि किसी की डेड बॉडी को वापस भेजने से पहले। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछूंगा, फॉरेन मिनिस्टर से, ऐसे भारतीय नागरिक होने के नाते, ऐसे भारतीय नागरिक होने के नाते मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं। हम आपको बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं, लेकिन आपकी बुद्धिजीवी आज मैंने देख लिया कि कोई बुद्धिजीवी नहीं आपके। या तो आपके नीचे जो काम करते हैं उनको बिल्कुल वो लापरवाह लोग हैं, उनको बिल्कुल अकल नहीं है कि कैसे काम किया जाता है। आई विल टीच यू हाउ टू वर्क, आई विल टीच यू। मैं आपको बताऊंगा कि काम कैसे करते हैं। मुझे मीठी बात करनी नहीं आती है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत बड़ा पद है, वो मेरा आत्मसम्मान है, लोगों की दुआएं मेरे साथ है। मैं ना मैं किसी से डरता हूं, ना मैं किसी की चमचागिरी करता हूं। हमारे माँ बाप ने हमको तालीम दी है, हमेशा गीता को फॉलो करता हूं। कोई भी हो A to Z, आप दूसरे की बॉडी को घर भेज देते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, नंबर एक, जब भारतीय राजदूतावास जो इंडियन एम्बेसी है उसने कैसे परमिशन दे दी? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे दिया? इतने सारे पेपर है, हम पागल हैं? काम करते हैं आपका नाम बना के लिए, आपका इज्जत के लिए हमने इतना काम करते हैं। ये इतने सारे पेपर हैं, ये पागल है? सी हियर द पेपर, हाउ मेनी पेपर्स हियर, हाउ मेनी पेपर, दिस इज रिलेटेड टू ऑल द डेड बॉडीज। हाउ? आई विल टेल यू, आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन। हाउ यू सेंडिंग द बॉडी, डेड बॉडी रिटर्न, हाउ? माय क्वेश्चन। क्या इंडियन एम्बेसी भारत सरकार से मिलकर काम नहीं करती है? मेरा क्वेश्चन है, क्या इंडियन एम्बेसी भारत सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करती है? इंडियन एम्बेसी ने कैसे परमिशन दे दिया बॉडी को ले जाने का? और अगर बॉडी वहां पे पहुंच जाती है, ये इंडिया नहीं है, यह बहुत अच्छे रूल है। ये इंडिया नहीं है, आपका इंडिया नहीं है, यहाँ पर ये अरब कंट्रीज है, यहाँ पे बहुत अच्छे रूल है। एक एक चीज चेक की जाती है बॉडी को भेजने से पहले। बॉक्स के अंदर कोई हंस तो नहीं, बॉक्स का भी जो केफन बॉक्स होता है उसका भी एक्सरे होता है, पूरा चेकअप होता है, कस्टम डिपार्टमेंट से गेट पास मिलता है, पूरे पेपर करने पड़ते हैं, पूरा कोई बॉडी को कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं है, ये सब चीज चेक किया जाता है। ये इंडिया नहीं है कि घूस देके कुछ भी करवा लेंगे। ये ऐसी कंट्री है जहां पे डेवलप कंट्रीज है, जिसका वर्ल्ड में नाम है। आप लोगों के लिए खेल है। उस मां से पूछो जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। पहली बार तो आप लोग, कितने लोग फंसे हुए उनके काम करने के लिए आप आते नहीं। मैं अगर पोल खोल दूं ना तो आप लोग सब दंगे हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं। मैं एक एक चीज जानता हूं कि लोग क्या क्या हरकतें करते हैं अपने भारतीय लोगों के साथ जो विदेशों में फंस जाते हैं, कैसे उनको रुलाया जाता है, कैसे उनकी केयरिंग नहीं की जाती है, कैसे उन लोगों को भूखे मर रहे हैं। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, कैसे आप दलालों के साथ मिलकर पैसा कमाते होंगे, कैसे आपके डिपार्टमेंट के लोग कितना पैसा गरीबों से खाते हैं, आपको पता है? कुछ नहीं पता आप लोगों को, जैसे सब पता है।
कितनी बार मैंने आपसे कई चीजों पे मैंने बातचीत की है। जरा सा शर्म कीजिए, एक मां का बेटा। मैं इतने पेपर्स मैं आपको पूछता हूं दोस्तों, आप भी देखिए, ये किसका पेपर है? आप देखिए गौर से, ये भारत सरकार का पेपर है। इसमें किसका नाम है? रोशन रतूड़ी। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए मेरा नाम रोशन रतूड़ी, ये देखिए आप, ये किसका वो है? भारत सरकार का, ठीक है। अरे भाई, क्या क्या कॉन्सुलेट ऑफिस जो है, जो इंडियन एम्बेसी है, क्या वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करती है? दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क है। ये शेयर कीजिएगा। ये आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जितने लोग विदेशों में काम करते हैं, गौर से सुन लीजिए मेरी बात को। अभी भी हम किसी की बॉडी को बड़ी मुश्किल करके, हम 1000 किलोमीटर रोज चल के यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से डेड बॉडी, मोर्चरी, कोरोना वायरस अलग, लॉकडाउन अलग, कोई कर सकता है? आपका अधिकारी कर सकता है? आपने तो अपने अधिकारियों को बड़ी बड़ी सैलरी के पैकेट आप दे रहे हो उनको बिठा के वहां पे। सर, गवर्नमेंट का पैसा खाते हो, गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा लूटते हो, उसको जेब भरते हो हर जगह से। आज दिल दुख गया, कभी बोला नहीं है, आज मन दुखा है। एक गरीब परिवार के बेटे की डेड बॉडी को, क्या आप पे इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस बॉडी को कुछ देर के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक सके? क्या आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है कि उस बॉडी को वहां पे रख सके और उसके पेपर बना सके? किसकी इमिग्रेशन, किसकी गवर्नमेंट है? आपकी गवर्नमेंट है ना। क्या आप पे इतना दम नहीं है कि एक बेटे को उसकी मां को जो देखने का मौका दे सके? आपने एक मां से उसका हक छीना है, और आपको भी शायद ऐसा दिन ना देखना पड़े कि आपको अपनी मां ना देखनी पड़े कभी ऐसा दिन, क्योंकि दुआएं लगती हैं। ये गरीब जनता है, ये गरीब जनता ने आपको कुर्सी में बिठाया है। मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, मैं सटीक और डंके की चोट पे बात करता हूं। आपने एक मां के जो है ना खून के आंसू रुलाया है आपने एक पिता को। आप लोगों के पास कोई पैसे देने के लिए तो कुछ नहीं, मदद करने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ अपने लोगों को पैसा दो, अपनी सरकार में बैठे लोगों को लूटो, देश को लूटो, देश का खून चूसो, बस। हमेशा कुर्सी किसी की नहीं रहती है। जब तक कुर्सी में रहते हो अच्छा काम करो, दुनिया याद रखेगी आपको, दुनिया। और अगर दम है तो मेरे साथ काम करो, बिना कुर्सी के काम करके दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूं उन सब लोगों को जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, बिना कुर्सी के मेरे साथ काम करके दिखाओ। बिना खाए सर फट जाएगा धूप में चल चल के, आपका मुंह सूख जाएगा बिना पानी पिए, धूप में, गर्मी में, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, खून निकल जाएगा उंगलियों से। आपके किसी अधिकारी में दम है, मेरे साथ काम करे। टीवी चैनल को बड़े बड़े पैसे पिला के आप लोग अपने लोगों को अवार्ड देते हो, राष्ट्रपति अवार्ड, ये अवार्ड। उनकी पूरी खोजबीन की जाए तो 90% लोग फेक मिलेंगे, फेक लोग मिलेंगे जिनको अवार्ड दिया जाता है। पैसा देके लोग सोर्स लगाते हैं, उल्टा सुल्टा काम करते हैं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं ना, मैं सिर्फ जनता के साथ जाता हूं, जनता के लिए काम करता हूं। अरे माँ का दूध पिया है तो मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं जो लोग कुर्सी में बैठे रहते हैं, किसी भी पार्टी का। आई एम टॉकिंग XYZ। अगर दम है ना तो मेरे साथ काम करके दिखाओ, अपने पैसे से, अपने दम पे काम करके दिखाओ, वो भी कोरोना वायरस लॉकडाउन। आप तो 25 बार सैनिटाइजर यूज करोगे, मुझे देखिए, मैं हॉस्पिटलों में जाता हूं, काम करता हूं, पेपर बनाता हूं। मेरा भाई नहीं है, ना जापान वाला मेरा भाई था, ना कमलेश मेरा भाई है, ना सतीश पुजारी मेरा भाई नहीं, इसरार हुसैन मेरा भाई नहीं है, ना मेरा कोई खून का रिश्ता है। फिर भी मैं लोगों के लिए काम करता हूं। मेरे रिश्तेदार नहीं हो, दे आर नॉट माई फैमिली मेंबर, आई डोंट हैव एनी ब्लड रिलेशन विद देम, बट आई फील वेरी बैड। सेम ऑन द गवर्नमेंट, आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी बैड। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, आप चाहे तो बॉडी का खोजबीन कर सकते थे। कोरोना वायरस नहीं है बॉडी को, पहले यहां चेकिंग किया जाता है, पहले उसका पूरा रिकॉर्ड जाता है भारत, पहले यहां की गवर्नमेंट चेक करती है ये बॉडी कोरोना वायरस से संक्रमित है कि नहीं है, तब भेजी जाती है। ऐसा नहीं भेजी जाती है, ये आपकी गवर्नमेंट नहीं है। टेबल के नीचे से कोई पैसे ले रहा है, किसका प्रमोशन कर रहा है, कोई अपने बच्चों को नौकरी दिला रहा है, कोई अपनी पत्नी को नौकरी दिला रहा है, कोई अपने भाई को नौकरी दिला रहा है, कोई किसी को कोई सड़क पास करा रहा है, कोई टेंडर पास करा रहा है, कोई बिजली का घोटाला कर रहा है। हम बोलते नहीं है, हम चुप रहते हैं, हम सोचते हैं यार चलो छोड़ो यार, लेकिन एक इंसानियत का मामला है, आप कुछ भी करो, लेकिन इंसानियत के मामले में किसी मृतक शरीर को इस तरीके से घर भेजना, सेम ऑन यू, सेम ऑन यू। आपने इंसानियत का खून किया है। उस गरीब परिवार ने 25-30 हजार एम्बुलेंस के दिए, दीजिए उनको पैसा। क्यों आपकी ओके टू वोट क्यों हुआ? ओके टू वोट, आई विल शो यू, वेट एंड वॉच, जस्ट वेट।
ये देखिए दोस्तों, ये एयरपोर्ट का ओके टू बोर्ड है। जो इतिहाद एयरलाइन सर्विस है, ये ओके टू बोर्ड का है। आप देख लीजिए, ये देखिए आप, ये इनके भाई का, उनके जीजा का टेलीफोन नंबर भी है। ये पूरा अप्रूवल है कि बॉडी को आप एयरपोर्ट में ला सकते हैं। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने परमिशन कैसे दी? आपने इंडियन कॉन्सुलेट को क्यों नहीं बताया? आपने इंडियन एम्बेसी को क्यों नहीं बताया? मैं आपसे पूछता हूं, क्या इंडियन एम्बेसी अलग काम करती है और मोदी सरकार अलग काम करती है? क्यों आपने कल किसी गरीब का बच्चे का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों आपकी कॉन्सुलेट ऑफिस ने, इंडियन एम्बेसी ने, और क्यों आपके गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव ने, क्यों गवर्नमेंट के साथ तालमेल नहीं किया? क्यों उन्होंने परमिशन दी? क्यों मुझे परमिशन दिया? मैं आपसे पूछता हूं। ये मेरा है, ये भी देख लीजिए दोस्तों, ये अलग पेपर है, ये देख लीजिए आप, ये भी भारत सरकार का है, ये भी स्टैंप लगी हुई है कॉन्सुलेट की। यहां पर क्या लिखा है आपको ये भी बताता हूं। ये आई फील वेरी बैड यार। ये देखिए, ये भी एक पेपर है, ये भी भारत सरकार का पेपर है ना। तो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यहां से इंडियन एम्बेसी अथॉरिटी देती है, वहां पे एयरपोर्ट पे जाके वहां पे जो एयरपोर्ट पे जाके आप बॉडी को घर भेज देते हो। किसने बोला आपको? बहुत बड़ा काम है। अरे आपको अगर बॉडी पे शक है, आप उसका दोबारा से डॉक्टर बिठाइए, चेक कीजिए कि बॉडी में ये बॉडी जो है कोरोना वायरस से संक्रमित है। आपने चेक किया? आपने घर में बैठे ऑर्डर करो, कुर्सी में बैठे। बहुत लोग आए, बड़े से बड़े 30 मार खाए। जो भी इंसान का खून करेगा, मैं उसके बारे में जरूर बोलूंगा। आप पर्सनल कुछ भी करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद योर पर्सनल लाइफ, और आई डोंट हैव एनी राइट टू नो अबाउट द पीपल व्हाट दे डूइंग और व्हाट इज दे आर मेकिंग द प्लान फॉर अदर पीपल। दैट इज नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न, आपने एक बॉडी को वापस भेज दिया, कैसे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप अपने सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछिए अपने विदेश मंत्रालय से, पूछिए अपनी इंडियन एम्बेसी से, कैसे परमिशन दी? मतलब कैसे? क्या उनको अवेयर नहीं थे? क्या इंडियन एम्बेसी अवेयर नहीं थी इस बारे में कि वहां पे जाना है? क्या इंडियन एम्बेसी अवेयर नहीं थी इस बारे में? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। तो आप कोऑर्डिनेट नहीं करे थे इंडियन एम्बेसी के साथ में? कैसे किसी गरीब आदमी के साथ इतना बड़ा जुर्म हो चुका है, एक खून के आंसू रुला दिया आपने। कितना दुखद है। एक आदमी 300 किलोमीटर पहाड़ से चल के, पहाड़ी क्षेत्र से एम्बुलेंस बुक करता है। जिनके पास पैसे भी नहीं है, वो लोग आते हैं बेचारे, दिल्ली आते हैं, कैसे पास बनाते हैं। सब लोग तो अपने घर में आराम से सो रखे हैं। किसी गरीब के आंसू पूछे आप लोगों ने? अरे इस देश को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने लूट के ना ऐसी हरकतें कर करके, एक दिन देखना ऐसा शराब मिलेगा उन माओं का जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। कितने लोग विदेशों में, कितने लोग विदेशों में बच्चे गुम हो जाते हैं। कहां जाते हो बच्चे? क्या करती है आप लोगों की विदेश मंत्रालय सरकार? किसी की भी हो, किसी की भी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, आज तक का इतिहास चेक कर लीजिए। कितने बच्चे जापान में घूमे, कितने बच्चे दूसरी कंट्री में घूमे, उनका भी आपने आज तक कभी नहीं ढूंढा। आज बोलने के लिए मौका दिया आपने मुझे। रोज इज्जत करता हूं यार, आप लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं। हम भी सब कुछ बन सकते हैं लाइफ में। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। एवरीथिंग इज द पॉसिबल इफ यू टेक द चैलेंज इन योर लाइफ। यू कैन डू इट, यू कैन फाइट फॉर दैट। तो दिस इज टू मच। पीएमओ ऑफिस और कॉन्सुलेट, पीएमओ ऑफिस और इंडियन एम्बेसी दोनों में तालमेल नहीं है क्या? दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है? कैसे परमिशन दी थी फिर आपने? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। और जब यहां से लेटर बना तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? क्यों? और एयरपोर्ट को ओके टू बोर्ड कैसे हो गया? दिल्ली एयरपोर्ट से कैसे परमिशन मिल गई ओके टू बोर्ड की? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ये तो दोनों पेपर मेरे पास है, देखो ये भी मेरे पास है, ये देखिए। परमिशन क्यों दिया आपने? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी इंडियन एम्बेसी आपके साथ मिलकर काम नहीं करती है? क्या कॉन्सुलेट ऑफिस आपके साथ मिलकर काम नहीं करता है? ये डेड बॉडी का मामला है, किसी का बच्चा चले गया, जवान बच्चा 24 साल का, कोई मरने की उम्र होती है? आपका घर का जाएगा तो आप सबसे पहले जाएगा, चाहे कर्फ्यू लगाओ चाहे वहां कुछ भी है, आप सबसे पहले मिलने जाओगे। एक भारतीय नागरिक है, इंसान हूं मैं, हजारों लोगों को। आप कभी नहीं बोलोगे रोसर रतुड़ी, क्योंकि आप लोगों को पता है डंके की चोट पे बोलता है ना। आप बोलते ना, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, सबसे ज्यादा खाते हो। अगर इतिहास अगर निकलेगा, जिस दिन कुर्सी से गए ना उस दिन पूरा निकलेगा कि क्या का क्या खाया। अभी तो लोग डरते हैं, पत्रकार लोग, मीडिया लोग चुपचाप रहते हैं। आई नो वेरी वेल। हद होगी यार। एक माँ का बेटा वहां बड़ी मुश्किल करके, हम लोग इतनी मेहनत करके कैसे कैसे पेपर बना के बिना खाए, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से ये, ऊपर से हर जगह पुलिस इंक्वायरी, चेकिंग, और हम आपके पास बॉडी भेजते हैं। और क्या हमने अपनी मर्जी से भेजा है? अथॉरिटी होती है,
पूरी बड़ी कंपनी में काम करता था, गवर्नमेंट की कंपनी में काम करता था वो जो कमलेश भट्टा, ही वॉज वर्किंग विद द बिग मैनेजमेंट, बिग कंपनी और वेरी गुड कंपनी। और आपने क्या किया? वो बेवकूफ है जिन्होंने यहां से, हम लोगों ने यहाँ जो पेपर कंप्लीट किए और आपके पास जब बॉडी पहुंच जाती है तो आपको कैसे रिटर्न भेज दिया आपने बॉडी? आपने इंडियन एम्बेसी को पूछा कि आपने जो पेपर दिए वो कैसे दिए? क्या इंडियन एम्बेसी ने आपको नहीं बताया? फिर ओके टू बोर्ड कैसे हो गया? आप मुझे बताइए, ओके टू बोर्ड कैसे हो गया एयरपोर्ट में? मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। यह मत सोचिए कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हिटलर हो, कोई भी हो दुनिया में, किसी भी जगह बैठा हो, हमेशा जिंदगी नहीं रहती है। एक दिन दुनिया से जाना है और जाने के बाद भगवान को जवाब देना है। उस समय शर्माना नहीं, उस समय तुम्हें अपने कामों पे घृणा और अपने आप को देख के नफरत ना हो कि आपने ऐसे गलत काम क्यों किए। ये माँ की बद्दुआएं मत लीजिए, आपकी भी माँ है। भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा और आपकी माँ आपको ना देख पाए। उस समय एहसास होगा कि माँ क्या दर्द क्या होता है। आपको आज एहसास नहीं होगा। आपने एक खून कर दिया इंसानियत का, आपने बॉडी को वापस भेज दिया है, आपने बॉडी को वापस भेज दिया। आप चाहते तो वहां पे जाके बात कर सकते थे, आप चाहते तो बॉडी को वहां पे रुकवा सकते थे। आप वहां पे बॉडी को रुकवाते, वहां से पेपर जो भी थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी थी, आप गृह मंत्रालय को आदेश देते, विदेश मंत्रालय को आदेश देते, वहां से पेपर पूरे कंप्लीट होते। विद इन 1 आवर्स सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए और आपको लगता है कि बॉडी जो है कोरोना वायरस से संक्रमित है। 1 मिनट दोस्तों, अगर आपको लगता है, अगर 1 मिनट दोस्तों, बहुत सारे फोन्स आते हैं तो मैं इसलिए करना, अगर आपको लगता है कि बॉडी कोरोना वायरस से संक्रमित है तो आप चेक करा लीजिए ना। मैंने तो बॉडी को खुद उठाया है, मेरा भी चेक करवा लीजिए। मैं तो मरने के लिए तैयार हूं अपने लोगों के लिए। ऐसी गीदड़ की तरह ऐसी बद्दुआएं लेके नहीं जीते हम लोग। हम लोगों का आशीष लेके जीते हैं, लोगों का आशीर्वाद लेके जीते हैं। जब आपका मरेगा ना, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा, आपके किसी भी माइकलाल में आपके पास चाहे कितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हो, किसी भी हिंदुस्तान के अंदर चाहे कितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हो, मेरे जैसे काम करके दिखा दो, मैं पूरी जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। एक पुलिस ऑफिस में जाके दिखाना, मॉर्चरी रूम में जाना, बॉडी निकालना, वहां जाना, पेपर बनाना, कस्टम में जाना, वहां से वहां जाना। यहां घूस नहीं चलती है। दिस इज नॉट योर इंडिया और दिस इज नॉट माई इंडिया। यहां बहुत रूल्स हैं। यहां ऐसा नहीं है कि किसी तरह रेप हो गया तो छोड़ दिया। ये इंडिया नहीं है किसी मंत्री ने कर दिया छोड़ दिया। यहाँ ऐसे रूल हैं, यहाँ पे अच्छों को रास्ता पे आ जाता है, अच्छा से बड़ा। ये इंडिया के अंदर ही चलता है, मार धाड़। और आज जो ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बता रहा हूं आपको, ये किसी के साथ भी कर सकते हो आप ऐसे। कल किसी के साथ भी आप ऐसा करोगे, आपको बॉडी भेज दिया आपने वापिस। आप बताइए, दिस इज द पेपर। ये पेपर देखिए आप, ये पूरा मेरे को अथॉरिटी मिली हुई है पूरी। तो ये भी तो भारत सरकार का है। क्या इंडियन एम्बेसी भारत सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती है? कैसी कार्य प्रणाली है आपकी? इसलिए मैं बोलता कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, बुद्धिमान नहीं हो सकता। जिंदगी में ध्यान रखना। या कोई भी राज्य का मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, बुद्धिमान नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति IAS IPS हो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। ये हिंदुस्तान है, या क्या से क्या हो सकता है, कैसे पहुंच सकते हैं सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। हद हो गई। आपने हमारे भाइयों को जिन्होंने तुमको चुना है और आपके पास इतनी ताकत नहीं तो बोल दीजिए ना, मैं आपको बताऊंगा। मीडिया नहीं दिखाता है क्योंकि मैं पैसे नहीं फूकता हूं, हड्डी नहीं डालता हूं, लेकिन कुछ अच्छे मीडिया के लोग आज भी जिंदा हैं जो हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन आज आपने उस मां के खून के आंसू की कीमत आपको देनी पड़ेगी, जिसका बच्चे की बॉडी आपने वापस भेजवाई है। अगर मैं PM हूं ना, विद इन 30 मिनट्स आई कैन सॉल्व दिस मैटर। विद इन 30 मिनट, 13 मिनट की जरूरत भी नहीं है, 5 मिनट्स हाउ टू सॉल्व दिस मैटर। आई नो ईच एंड एवरी स्टेप। आप क्या सोचते हैं? आपको डर लगता है मेरे से? कहीं दुनिया मेरे को बहुत आगे ना बढ़ा दे कुछ तो है। आपको डर लगता है ना? मैं भी ब्रह्मचारी हूं। आप तो ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूं, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन। और लोगों के लिए, इसीलिए मेरे से लोग पूछते हैं, यू हैव एवरीथिंग, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम क्यों इतना जोखिम लेते हो, क्यों भूखे प्यासे लोगों के लिए मरते हो और काम करते हो? मैं बोलता क्योंकि मुझे मरने से डर नहीं लगता। मार दो, काट दो, जला दो,
मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी अच्छाई नहीं मरेगी, मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी। और मरने के बाद चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको मर के ऊपर ही जाना है भगवान के दरवाजे पे, जवाब वहीं देना पड़ेगा। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो चाहे जीएम हो चाहे डीएम हो चाहे सीएम हो, एजीएम हो, एजेपी हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, असिस्टेंट हो, एसएसआई हो, कोई भी हो, ए टू जेड, सबको वहीं जाना है भगवान के दरवाजे पे। क्या जवाब दोगे? मैं पूछना चाहता हूं, जितना खर्चा उनका परिवार का हुआ वो आप दोगे? आप बॉडी को ऐसे वापस भेज दिए। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, मैं पूरी जनता से यह सवाल पूछता हूं कि जब हम बॉडी के लिए परमिशन ये लिए, ये यहां पर है रोस्टर रतूड़ी लिखा हुआ है, सारा नाम है इसमें, और ये पहला नहीं है, जापान से भी डेड बॉडी लाया जिसमें भी आप लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी की थी, जब आपके पसीने निकाल दिए। मेरे जितने लोग मुझे चाहने वाले हैं, जो लाखों की संख्या में मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि आपका ये हो गया था, इसलिए इससे पहले भी और भी सरकारों को भी ऐसे किया था मैंने। मैं निष्पक्ष होकर काम करता हूं, जो गलत है गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, गलत हो तो गलत है, चाहे भाई हो, बहन हो, पिता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, गलत गलत होता है। मैं एक व्यक्ति की वजह से कोई अपनी जनता को खतरे में नहीं डाल सकता हूं। मैं किसी भी तरीके से, कि मैं किसी को प्रशंसक हूं, मैं किसी को प्यार करना, किसी को लाइक करना वो अलग बात है, लेकिन जिसको तुम लाइक करते हो, जिसको प्यार करते हो, वो गलत काम कर रहा है, फिर भी तुम उसको सपोर्ट करना, वो भी गलत है, वो भी गलत है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इट्स नॉट फेयर। मुझे जवाब चाहिए भारत सरकार से, क्या इंडियन एम्बेसी भारत सरकार के अंतर्गत नहीं आती है? भारतीय राजदूतावास क्या यह अलग है? जब भारतीय राजदूतावास ने यहां से पूरा बॉडी का पूरा लेखा जोखा सब दे दिया, जो हमने उसके जीजा मनीष से बात किया, इंडियन एम्बेसी से वहां से उनको ईमेल करवाया, मेरे पास ईमेल आया, हमने उनके पिताजी कमलेश के जो आदरणीय पिता, पूजनीय पिता श्री हरिप्रसाद भट्ट जी को वहां से उनका आईडी आधार कार्ड लिया, फिर इंडियन एम्बेसी को दिया, फिर उन्होंने इसको, फिर आगे अथॉरिटी मिली, फिर कैसे अथॉरिटी, फिर ये बॉडी को क्यों वापस भेजा गया? क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। मैं कभी नहीं बोला आज तक, लेकिन आज आपने, मेरे लिए तो कोई बात नहीं, आप बड़े लोग हो, दादा लोग हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मीडिया आपका, टीवी आपका, जिसकी भी सरकार आती है सब उसी का हो जाता है, क्योंकि मीडिया वाले भी बेचारे सच दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको दबा दिया जाता है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, कोई भी सरकार है, इसलिए उनको पहले से आदेश होता है, मीडिया में ये मत दिखाना, मीडिया में वो मत दिखाना, बस हमारा दिखाते रहो। हम इधर से गए, उधर खाना खाया है, इधर लोगों से मिले, थोड़ा बच्चों को गले लगाया है, हेडलाइन डाल दो। बेवकूफ समझते हो क्या? पब्लिक सब जानती है, लेकिन पब्लिक इन पचड़ों में पढ़ना नहीं जानती। पब्लिक अपने बच्चों पर, अपने परिवार पे फोकस करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पचड़ों में पड़े। उनको पता है ये ऐसे ही चलता रहेगा, हिंदुस्तान ये ऐसे ही चलता रहेगा। कई लोग आए, बड़े बड़े योद्धा आए थे, आप कौन सी खेत की मूलियां हो, अगर आप ऐसी घटना करते हो तो मैं बोलूंगा। जहां पर ये इस टॉपिक पे आप गलत हो, इस सब्जेक्ट पे आप गलत हो, इस मामले में आप गलत हो। आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी झक मार रहा था बैठ के दिल्ली में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे कार्गो सर्विस में झक मार रहा था। आपको ओके टू बोर्ड कैसे कर दिया आपने? क्या ओके टू बोर्ड को पता नहीं है कि किसकी बॉडी आ रही है? मैं आपसे पूछता हूं, आप बेवकूफ बनाते हो ये जनता का। भगवान ने इतना दिमाग दिया है, बहुत सिस्टमेटिकली चीज को चला सकता हूं, सिस्टम को हैंडल कर सकता हूं। कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि एक माँ, उसका जीजा, उसका भाई बिमलेश, जितेंद्र जी, सारे लोग दिल्ली में आए हैं, बेचारे कैसे पास बना के आए, कैसे वहां पे पहुंचे, 300 किलोमीटर, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से पुलिस वाले हर बात में पूछते जाएंगे। कभी पूछा कि कितनी बीतरी होगी उनके? कभी पूछा आपने? कितना दुख होता है। और आप लोगों के लिए खेल है यार ये, आप लोग के लिए बस कितने सारे पेपर। कभी आ रहा, मैं तो मोदी जी को भी बोल रहा हूं कि कुर्सी छोड़ के मेरे साथ काम करने आओ। मैं राहुल गांधी को भी बोलता हूं, मुलायम सिंह को भी बोलता हूं, अखिलेश यादव को भी बोलता हूं, ममता को भी बोलता हूं, जितने भी मुख्यमंत्री सब मेरे साथ काम करके दिखाओ, बिना कुर्सी के, बिना किसी पावर के, एज ए सिंपल मैन जैसे मैं हूं, मेरे साथ काम करके दिखाओ, मैं आपको मान जाऊंगा। जब आप जाओगे ना इमिग्रेशन पे, कौन है भाई, किधर से आया, तेरा क्या रिश्ता है, क्यों मदद करना है, उसी तरह भागोगे तुम अपने मुल्कों में, जहां से तुम स्टेट से आए हो। कुर्सी में बैठ के कोई भी दादागिरी कर सकता है। कुर्सी में बैठ के मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं किसी को स्टाफ को बोलूंगा जा भैया ये करो वो करो, करेगा कि उसको नौकरी, उसको तनख्वाह, उसको सैलरी चाहिए। इसी तरीके से
आप अपने दम पे काम करके दिखाओ, मेरे जैसे काम करके दिखाओ। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर है किसी भी पार्टी के, फ्री में काम करके दिखाओ और अपना इतिहास चेक करो। आप कहां से खड़े हुए थे पहले, कैसे कैसे घोटाला करके कौन कौन कहां पहुंचा होगा। हमने अपने दम पे मेहनत करके लोगों के दिलों में प्यार बनाया है, काम करके रात दिन बिना सोए। मालूम है जिंदगी बहुत छोटी है, कभी भी जिंदगी खत्म हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से जो है सच्चाई के लिए लड़ता हूं, लोगों के हक के लिए लड़ता हूं। और आपने सोचा कोई नहीं है, मैं गीदड़ नहीं हूं, मैं एक ऐसे बाप की औलाद हूं जिसने लोगों के लिए हमेशा सेवा की है। गीदड़ नहीं हूं मैं पहाड़ का पुत्र हूं, लोगों का बेटा हूं। मैं सारे तमाम लोगों का मैं एक बेटे के जैसे हूं। हम पॉलिटिक्स नहीं आती हमको भाई, हम मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते। आई कैन डू पॉलिटिक्स, आई डोंट नो हाउ टू डू डिप्लोमेसी। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, आई फील वेरी बैड। आप में मैं चैलेंज करता हूं, जब पुराने कितने भी प्रधानमंत्री होंगे, कितने विदेश मंत्री होंगे, कितने भी रक्षा मंत्री पुराने रहे होंगे, कुर्सियों में बैठे हुए सरकार की मशीनरी का उपयोग करते, आप मेरे साथ काम करके दिखाओ, मेरे साथ अपने दम पे भूखे प्यासे। पता लग जाएगा जब पूरे 24 घंटे में जब पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा ना, तो आप भागोगे पसीने से, गर्मी, लड़क तरक, कपड़े पूरे गीले। पता लगेगा कैसे काम करते। कुर्सी में बैठ के बस खाना ऑर्डर करना, सरकार के खजाने का पैसे का इस्तेमाल करना। किसी की भी सरकार होती है, किसी भी पार्टी की सरकार होती है, सारे हम्माम में नंगे एक ही जैसे होते हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं सारे मुख्यमंत्रियों को, इवन द पीएम को भी बोल रहा हूं कि आप बिना कुर्सी के, बिना कुर्सी, बिना ताकत के किसी विदेश में जाके उसके साथ मित्रता करके दिखाओ। कुर्सी से हट जाइए, मान लीजिए बिना प्रधानमंत्री के आप कर सकते हो? या मनमोहन सिंह जी थे पहले, या कोई और रहा होगा। मैं पूछता हूं आपसे, बिना कुर्सी के आप किसी विदेश में जाके अपनी मित्रता करा के दिखाओ, देश की संधि करा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपको, मैं मान जाऊंगा आपको। चलो करके दिखाओ। कुर्सी में बैठ के तो आप विदेश जाते हो ना, लोगों से संधि करते हो। मैं भी कर सकता हूं सरकार के पैसे से, आपसे भी बेटर कर सकता हूं। आई कैन डू बेटर देन यू। जब आप एक मां को खून के आंसू रुला रहे हो, एक पिता को कैसे उन पे बीत रही है, एक डेड बॉडी एयरपोर्ट से वापस चले गई, यही आपकी इंसानियत, यही आपका प्यार। मैं आपका चमचा नहीं हूं, आई एम नॉट योर पपेट, आई एम हिंदुस्तानी, प्योर हिंदुस्तानी, प्योर इंडियन। मिलावट नहीं है यहां। इधर का खाओ, उधर खाओ, इधर खाओ, उसको चापलूसी करो, टीवी पे कुछ, पीठ पीछे कुछ। मैं उनमें से नहीं हूं। हमारे बाप ने हमको हमेशा सिखाया, कभी भी किसी से ना 1 रुपये खाओ, ना किसी से कमीशन लो, ना किसी का वो करो, अपमान करो, मर जाओ लेकिन लोगों के लिए काम करते रहो। पूरी जिंदगी भर लोगों के लिए काम करके उन्होंने मेहनत करके हम लोगों को शिक्षा दी है। और आप लोगों के लिए खेल यार, कुर्सी में बैठे हुए मजे से कुर्सी में खा रहे। ये पेपर है, इतने सारे पेपर, पता है कितना टाइम लगता है इन पेपरों को बनाने में? पता है कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है? मालूम है कितने काम करने पड़ते हैं? पता है? ये पेपर, ये भी देख लो, कहीं सोचोगे लिखा हुआ देखो कमलेश भट्ट, ये पढ़ लो इधर ऊपर, ये देखो आप, ये क्या लिखा हुआ इधर। पता है कितने पेपर बनाने पड़ते हैं? कितने सारे पेपरों को बनाना पड़ता है? मालूम है कि नहीं है? ये पेपर है, पता है कैसे काम किया जाता है? पता है? खेल है, आपके लिए खेल है। आप तो कुर्सी में बैठ के अपने लोगों को ऑर्डर करोगे, जाओ भैया ये करो। जरा गर्मी में बाहर निकल के दिखाओ, पता लगेगा आपको कि आप कहां खड़े हैं। आज खून के आंसू रुलाते आप लोगों को, एक मां को, आपको मैं तो हैरान हूं कि इंडियन एम्बेसी यहां से परमिशन देती है, ओके टू बोर्ड होता है, इतिहाद एयरलाइन की परमिशन मिलती है, पूरा सब कुछ मिल जाता है, घर को बता दिया जाता है कि आपकी बॉडी आएगी। मैं उनको बोल देता हूं कि आप बॉडी को रिसीव करने 2 भाई आएंगे, एक बिमलेश भट्ट जी और एक जितेंद्र जी। वो लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एक गरीब आदमी का पैसे नहीं है, एक इकलौता बेटा कमाने वाला जा चुका है, और आप उसके साथ क्या करते हो? इमिग्रेशन से ये नहीं था तो आपकी एम्बेसी क्या कर रही थी? आपकी एम्बेसी ने क्यों नहीं इन्फॉर्म नहीं किया आपको? आपकी इंडियन एम्बेसी ने क्यों नहीं बताया आपको? आपके क्या आप सो के अभी उठ रहे हो क्या कोरोना वायरस की वजह से आपको नींद आ गई, लंबी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो क्या? एक हिंदुस्तानी बेटा आपका मर जाता है और उसकी वो बुजुर्ग है, एक गरीब परिवार से, पहले तो आप रोजगार नहीं देते हो। इतने होटलियर लोग जो विदेशों में जाते हैं, आपने उनके लिए कुछ किया है? कोई रोड मैप है? नहीं है। ऊपर से वो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए जब जाते हैं, जब हमारी सरकारें अपंग हो जाती है और अपंग है, विकलांग है, लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, हमारे होटलर भाइयों को, वो बेचारे अपने दम पे अपने पैसों से कैसे करके पैसे इकट्ठे करके किसी एजेंट के थ्रू कहीं जाते हैं, अपनी नौकरी की तलाश में जाते हैं। वो बेचारे फिर विदेशों में जाते हैं और फिर वो बहुत से लोग उनमें से गुम भी हो जाते हैं, बहुत से लोग मर भी जाते हैं। फिर आप क्या करते हो उनके लिए? आप क्या करते हो उनके लिए? कभी आपने किसी होटलियर के मरने पे उनके परिवार वालों को कोई आर्थिक सहायता दी? मैं आपके पूरे इतिहास से पूछना चाहता हूं, जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान में बनी है,
कभी किसी होटलियर का विदेश में मरने पे किसी सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई आर्थिक मदद करी? कोई पैसा दिया किसी होटलियर के मरने पे? मैं आपसे पूछता हूं, एक विधायक मरता है तो 21 तोपों की सलामी। आर्मी तो ठीक है, आर्मी तो हमारे लिए भगवान जैसा है, आर्मी और पुलिस भी अच्छा काम करती है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 5 साल के लिए कोई नेता आपकी कुर्सी में बैठता है और वो मरता है तो आप उसके लिए 21 तोपों की सलामी, बंदूकों की गोलियों को भी खराब करते हो, इतना पैसा बर्बाद करते हो, फूल, दुनिया भर की फूल की मालाओं पे पैसा खर्च करते हो। कभी आपने पूछा आपकी सड़क पे लोग भूखे मर रहे हैं, पूछा आपने क्या किया आज तक किसी होटलियर के लिए? कोई पॉलिसी, सीधा जाना, बस टीवी चैनल दिखा देता है खाना बहुत टेस्टी, उसको दिखा, बस उसने भी बराबर बेवकूफ। अरे एक दिन की तारीफ नहीं चाहिए, खाना चाहिए, खाना, भूखे को खाना चाहिए, अंधे को आंखें चाहिए, निर्वस्त्र को वस्त्र चाहिए, बेजुबान को जुबान चाहिए, जिसके पैरों में चप्पल नहीं उसको चप्पल चाहिए, कोई नंगा है तो उसको कपड़े चाहिए। तारीफ नहीं चाहिए, तारीफ नहीं चाहिए किसी गरीब को, गरीब आदमी को तारीफ नहीं चाहिए, गरीब आदमी को खाना चाहिए जो उसकी जरूरत की चीजें हैं। यू कांट डू दैट, यू कांट प्रोवाइड। वेरी गुड, आपका एडवर्टाइजमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका भी आपके पास बहुत अच्छा होगा, लेकिन आज आपने देख लिया, थू कर रहे हैं सारे टीवी चैनल आप पे, पूरा इंसानियत थू कर रहा है आज। आप पे दम नहीं है, मेरे से बात कीजिए आप, मैं बताऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूं। कभी दम है तो मेरे को बुलाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे केसेस मेरे पास है, कैसे कैसे केस में सॉल्व करता हूं। कोई मुझे पैसा देते हो आप? जैसे आप एमबीसी में दुनिया भर का पैसा, चैरिटी होती है, किटी पार्टी हो रही है, खाने का पैसा, इसका पैसा, पेप्सी, ड्यू, दुनिया भर का पैसा। किसका पैसा है? जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। आपका नहीं है, आपका नहीं हो, जनता का पैसा है। मजे कर रहे हो, खूब मजे करो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एक माँ को अंतिम संस्कार, एक बेटे का अंतिम संस्कार करने से, एक माता पिता को उनके बेटे का अंतिम संस्कार करने से आपने जो आज एक घृणित कार्य किया है, इसने दिल पे लगाया, दिल पे। मुझे मार दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, आप मुझे काट दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। जिंदगी एक बार मिली है, गीदड़ की तरह नहीं जीना है। बहुत देख चुका हूं हिंदुस्तान की राजनीति भी और हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को भी, गुंडे बदमाशों को चुनना है, फ्रॉड लोगों को चुनना है, दांत बंदूक की नोक पर लोगों को चुनते हैं। हमारे हिंदुस्तान की जनता, देश को चलाने वाले आप लोग हैं, जनता है, नेता नहीं होते हैं। लेकिन अगर जनता सोई रहती है तो तब नेता देश को चलाते हैं। अगर जनता जागी हुई है ना तो देश को जनता ही चलाती है, एक्चुअली में नेता नहीं चलाता है। लेकिन आप लोग सब सोए रहते हो, बोलते नहीं हो, डरते हो। आप सोचते हो ये मेरा, इस प्रधानमंत्री को मैं पसंद करता हूं तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा ही अलग जगह है, लेकिन यहां पर क्या है, मैं इस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं आज, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं भारत सरकार से। मैं इंडियन हूं, हम कितना काम करते हैं। आपका एक एम्बेसी का आदमी काम करता है तो आप उसको पूरी टीवी चैनल पे दिखाते हो। एक विदेश मंत्रालय किसी भैंस की पूंछ पे हाथ लगाता है तो बोलता है विदेश मंत्री ने भैंस की पूंछ को पकड़ के ठीक कर दिया। एक मुख्यमंत्री सड़क पे चलते चलते किसी मजदूर आदमी वैसे ही पड़ा होगा, जबरदस्ती टीवी उसको दिखा देता है कि आज मुख्यमंत्री जी ने यह कर दिया। किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो हिंदुस्तान के अंदर, चाहे 20 पार्टी 25 पार्टी, जितनी भी पार्टी है, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। गरीब के बारे में कोई, कोरोना वायरस के बारे में सब दिखाते हैं, इतने मर गए, इतने मर गए, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, दिखाया। कितने लोग, कितने % लोग भूखे हैं, कितने लोग भूख से ग्रसित है, दिखाया। है दम किसी टीवी चैनल पे? है किसी पे दम? नहीं ना, क्योंकि आपको आधे से ऊपर से ये नहीं दिखाने का, सिर्फ ये दिखाने का, लोगों में जो है डर पैदा कराओ, ये करो। कोई भी आता है, जिसकी भी सरकार आती है वो यही हरकत करता है। दम नहीं है, बस आज कोरोना से 25 मर गए, आज 30 मर गए। किसी को दिखाया कि किसके घर में जो मरे उनके घर में कितना पैसा आपने मदद किया? दिखाया कि कोई कोरोना वायरस से मरा है तो उसके घर में कितने लोग मरे, उसके घर में क्या पैसा कुछ भेजा आपने? नहीं ना। मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, मैं इंसानियत के लिए जीता हूं और इंसानियत के लिए काम करता हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं इंसानियत के लिए काम करता हूं। 1 मिनट, कॉल आ रही है दोस्तों। अच्छा नहीं लगता है? मैं अमेरिका, जापान, सिंगापुर, कहां नहीं जा, ओमान, कर्नाटक डेड बॉडी भेजी, इसरार हुसैन की डेड बॉडी भेजी, गजेंद्र नागवान की डेड बॉडी भेजी, इसका अर्जुन की बिस्की डेड बॉडी भेजी। क्या सरकार ने मुझे पैसा दिया? क्या किसी से मैंने कभी 1 रुपये लिया? मैं फ्री में काम करता हूं, अपनी शांति से काम करता हूं, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज आपसे मुझे तकलीफ है, आज आपसे। आप इंसानियत के अंदर, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं आपके अंदर। यू आर किलिंग टू ह्यूमैनिटी। आई फील वेरी बैड। एक तो किसी का जवान बेटा जाता है
और आप उसकी डेड बॉडी को वापस भेजते हो। और आप किस शर्त पे डेड बॉडी वापस भेजते हो? क्या आपने अपनी इंडियन एम्बेसी को पूछा? जिस एम्बेसी ने अथॉरिटी, क्या इंडियन एम्बेसी ने आपको नहीं बताया कि डेड बॉडी आ रही है? और फिर एयरलाइंस ने ओके टू बोर्ड दिया। आप मुझे बताइए, एयरलाइंस, और आप कहते हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, और आप कहते क्या बहाना मत बनाइए, अपनी गलती को मत छुपाइए। अपनी गलती को छुपाने के लिए आप कोरोना वायरस का नाम ले रहे हो। शर्म आती है मुझे आप पे और आपकी कार्य प्रणाली पे। शेम ऑन यू गाइस। क्या मैनेजमेंट है आपका, वाह कमाल का मैनेजमेंट है आपका। मैं सिर्फ इंसानियत पे बात कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा हूं। यह मेरे उत्तराखंडी होटलेर भाइयों का सवाल है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाते जाते चैलेंज कर रहा है रोसर रतूड़ी, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी। अंतर्राष्ट्रीय इसलिए क्योंकि मैं दुनिया के हर कोने में काम करता हूं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि कहीं भी जाता हूं, चाहे यूएस हो, किसी भी कंट्री में जाता हूं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कहलाता हूं। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए काम नहीं करता मैं सबके लिए काम करता हूं। चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मेरे लिए सब मां के बेटे हैं। खून का रंग सबका एक है, किसी का खून का रंग अलग नहीं है। अगर आपका खून का रंग अलग है तो बता देना, मैं सोचूंगा उसके ऊपर। आई विल थिंक अबाउट इट। आई फील वेरी बैड। आपको जरा भी इतना अकल नहीं है, मतलब इतनी भी सेंसर नहीं है कि एक बॉडी जब हिंदुस्तान में पहुंच जाती है और आप उस डेड बॉडी को वापस भेजते हो। आपको पता है मुझे दोबारा वहां मुझे जाना पड़ेगा भी, मेरी बिना परमिशन के डेड बॉडी नहीं हिलेगी। आपको पता है इस बारे में? आप क्या करते हो यार, आप बैठे रहते हो कुर्सी में बस। आई फील वेरी बैड। इट्स नॉट ए गुड व्हाट यू डूइंग। इट्स वेरी सिंपल मेथड यार। फॉरेन मिनिस्ट्री शुड स्पीक विद द इंडियन एम्बेसी, और विदाउट इंडियन एम्बेसी परमिशन बॉडी कैन नॉट गो। फॉर्मेलिटीज होती हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी मुल्क में मरता है, इंडियन एम्बेसी को सूचित करना पड़ता है, उसका पासपोर्ट कैंसिल किया जाता है। एक फॉर्मेलिटीज होती है, एक कार्यप्रणाली होती है। और जब इंडियन एम्बेसी को सूचित किया, इंडियन एम्बेसी ने आपको बताया होगा, भारत सरकार को बताया होगा। आप बताइए, फिर वहाँ पे इतिहाड एयरलाइंस, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी एयरलाइंस है, उन्होंने ओके टू बोर्ड करवाया। तो क्या आपकी सरकार ने ओके टू बोर्ड कैसे दे दिया? मुझे आपसे सवाल पूछना है। दिल्ली में बैठे हुए जो हैं, आपने कैसे ओके टू बोर्ड करा दिया? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने परमिशन कैसे दे दी फिर? तो क्या आप सोए हुए थे? या बताइए, आप इंडियन एम्बेसी तो अपना अच्छा काम कर रही थी, उसने तो पेपर दे दिया, अब आपने वहां से प्रमाणित कैसे किया? फिर आपने फ्लाइट को अनुमति कैसे दी, कार्गो फ्लाइट को? मैं आपसे सवाल करता हूं ना। कोई आपका सुपीरियर है तो मुझे बता देना, पढ़ा लिखा के भेज देना उसको। ऐसा मत सोचना कि हम कुर्सी पे नहीं बैठे हुए या हमें कोई मंत्री नहीं, विधायक नहीं है। मैं उनसे 10 गुना आगे जानता हूं, काम करना जानता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी के लिए तनख्वाह नहीं लेता हूं, मैं फीस नहीं लेता हूं। इधर से टेबल के नीचे से फाइल पास कराई, उधर से दारू का ठेका खुलवा दिया, इधर से भी पैसे लूटो, सरकार से भी तनख्वाह लो, इधर से भी खाओ। मैं ऐसे लोगों को रोकता हूं। भावाला एक जगह है, प्रेमनगर भावाला से आगे दारू के ठेके हटवा देते हमने। दारू के ठेके रामपुर सिसोना गांव, रामपुर में भी हम गए, मुजफ्फरनगर में मैं था, खटीमा में गया, जब निसंग जी सब छोटे छोटे पदों पे इनके पास झोला छापते। मैं सबको जानता हूं, मैं बोलता नहीं हूं मेरे बारे में, जब महाराज जी हो चाहे कोई कितने बड़े हो, सबको जानता हूं मैं, एक एक को जानता हूं। जब बंशीधर भगत हो, जितने भी इंडिया के अंदर पॉलिटिशियन होंगे उसमें से मैं 30% लोगों को मैं मिल चुका और मैं जानता हूं। मैं हंसता हूं इसलिए उन लोगों को देख के, जब वो बात करते पब्लिक में, कहते तो वही आदमी यार। हम किसी सरकार में बैठ के नहीं है, अपने दम पे काम करते हैं। मैं जनता का नौकर हूं, सेवक हूं, लेकिन जब जब अन्याय होगा मेरे होटलियर भाई के साथ और दूसरे भाइयों के साथ, बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मुझे मार सकते हो, मेरी अच्छाई नहीं मार सकते आप। यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट किल माई सोल। मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। यू कैन नॉट किल माई गुडनेस। इफ यू कैन नॉट लीव योर बैडनेस, हाउ कैन आई लीव माई गुडनेस? भगवान सब देख रहा होता है, उसके दरवाजे में बैलेंस सब भगवान के प्रभु के चरणों में जाना है सबने। इट्स नॉट फेयर। उस माँ से पूछो जिसका बेटा गया, कभी तुम्हारी माँ जरा सा तकलीफ होती है तो तुम हेलीकॉप्टर जहाज लेके पहुंच जाते हो, सरकार का इतना पैसा खर्च करते हो। बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, हिचकोले खाते जाइए, पता लगेगा कैसे गरीब आदमी दिन भर पिसता है। आप मुंबई की ट्रेनों में देखते लोग कैसे मर रहे हैं, पिस रहे हैं। जरा जाओ एक दिन ट्रेन में सफर करके दिखाओ, क्योंकि आप नहीं करोगे। पता लगता है जब खुद मेट्रो में जाओ ना, एक दिन जाने से नहीं होता, पहले से बता दिया सबको, हेडलाइन टीवी के चाइन, मैं आज मेट्रो से जाऊंगा। पब्लिक की तरह जाइए, तब पता लगेगा। पब्लिक के जैसे आम जनता की तरह मेट्रो में जाइए रोज, एक दिन से नहीं होगा। ये सब एक एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा होता है, लोगों को दिखाने के लिए।
I am not a foolish man. I have a brain. God has given me good life. And I am very thankful to the people who loves me, who care me, who understand my situation, my feelings. It's not fair. तुम तो आप एक कुर्सी में बैठ के जाते हो, मैं बिना कुर्सी में बैठ के पूरी दुनिया जाता हूं। क्या मैं सरकार का पैसा लेता हूं? वो भी लोगों के लिए जो मेरे कुछ भी नहीं है। एक बात कह रहा हूं, फिर आप, और जब मैं यहां से बॉडी भिजवाते हैं और आप उसको रिटर्न कर देते हो, आपको जरा भी उसकी मां के आंसू नहीं दिखाई दिए। और हम इंडियन एम्बेसी को सूचित करके भेजा, पूरा पेपर है मेरे नाम का, मेरा आईडी है, सब कुछ वहां जमा है। एयर इंडिया, इतिहाद एयरलाइंस, वहां भी मेरा नाम है, हर जगह मेरा नाम ऑलरेडी अंकित है। बिना मेरी परमिशन की उस जिस कंपनी में काम करता वो लोग भी उस बॉडी को नहीं उठा सकते। पता है आपको, गवर्नमेंट की कंपनी जब क्यों, इसीलिए लोग मुझे पावर बटन नहीं देते, पूरी अथॉरिटी देते। उनको पता है बंदा ये काम करता है। आप लोग कच्छ में चलते रहते हो ऐसे। एक लिमिट होती है हर चीज की। 1 मिनट। कोई आप लोग में से मुझे बताइए, क्या एक प्रधानमंत्री है या विदेश मंत्रालय, मैं आपसे पूछता हूं, जाते जाते आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है या विदेश मंत्रालय को शोभा देता है कि बॉडी को वापस भेज दे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस बॉडी को वहां पर नहीं रोका जा सकता था? कुछ घंटे के लिए खोजबीन होती, जांच पड़ताल होती, इमिग्रेशन को क्या ओके नहीं करा सकते थे? अगर इन्होंने अगर ये सरकार सो गई थी या इनसे कहीं गलती हो गई, जाने न जाने में कोई पेपर में इनका कोई गलती हो गया, मान लीजिए, क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? एक गरीब माँ का बेटा, उन्होंने सारी तैयारियां करके अंतिम संस्कार की। आप मुझे बताइए, क्या यह शोभा देता है? मैंने कभी मांगा सरकार से? या एम्बेसी के कितने लोग हैं जो उनको अपने लोगों से काम कराते, बाद में उनको वहां राष्ट्रपति के नाम का भेजते, वहां भेजते? मैंने कभी कुछ बोला? मैं लोगों के लिए बोलता हूं, अपने लिए नहीं। मेरे पास भगवान का दिया बहुत है। मेरे पास सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जैसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, सुनते हैं। मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। सबसे बड़ी दौलत आप है मेरे लिए। और जब तक आप इंसानियत के साथ खड़े हैं ना, मैं हमेशा, मेरे को ऊर्जा और ये ताकत मुझे मिलती रहेगी लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए। एक इतना ऐसा काम करना, एक प्रधानमंत्री होके, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, हम भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस मैटर पे, आज के दिवंगत कमलेश भट्ट के मैटर पे, आई हेट यू, आई डोंट रिस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस मैटर। आई रियली फील सेम ऑन यू। यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस थिंग्स। आप कोई भगवान नहीं है। आपको भी माँ ने जन्म दिया, मेरे को भी माँ ने जन्म दिया है इस दुनिया में। आप भी उधर से आए जैसे दुनिया में लोग आते हैं, और आप भी ऐसे ही जाओगे। आप भी खाते उधर से और छोड़ते उधर से ही हो। आप कोई भगवान नहीं है। आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको भगवान का रूप में देखते हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं, इंसान भगवान नहीं होता, मानता हूँ, लेकिन जब अच्छे काम करता तो उसको भगवान करो। और माँ बाप भगवान होते हैं, और माँ बाप के बच्चे, जब माता पिता भगवान है, तो जब वो बच्चे, जब माता पिता भगवान है और माता पिता के बेटे बच्चे, वो भी तो भगवान का रूप होते हैं ना। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, उसको प्यार मिलता है। और आपने इतने से काम के लिए डेड बॉडी को, आपने पता है कितनी तकलीफ होती है डेड बॉडी को भिजवाने में? कितने दिन लग जाते हैं, कितना पसीना निकलता है। आपने किया किसी के लिए? मोदी जी कभी किसी की डेड बॉडी भेजी आपने जिंदगी में? या गृह मंत्रालय ने? आप लोगों का तो काम है, चिदंबरम की सरकार है, उसने आपको जेल में डाला है, आपने उसको डाल दिया। आप लोग रिवेंज के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा देते हो। आपने कोई आज तक कोई ऐसी डेड बॉडी भेजी? मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्रालय से पूछता हूं, आपने कोई जिंदगी में ऐसा कोई काम किया बिना सरकार में रहे हुए? मेरे जैसे इंडिविजुअल कोई काम किया? कोई ना कोई संस्थाएं सरकार के साथ जुड़ी हुई। मैं तो किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मैं तो आम जनता के साथ हूं। मेरे लिए सबसे पहले जनता है, सबसे पहले जनता। और जनता में सबसे पहले वो लोग हैं जो गरीब परिवार हैं, जो विकलांग हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं। मैं उन लोगों का सबसे पहले उनको प्यार करता हूं, जो बिल्कुल, जिनके पास बिल्कुल, जो निम्न स्तर पे रहते हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं। मेरे लिए सबसे पहले वो है। मेरे लिए कोई रिच आदमी, अंबानी गंबानी, इन पे मैं ज्यादा वो नहीं करता, कोई भी हो। मेरे लिए सबसे पहले देश। अगर जनता ही नहीं लेगी तो अंबानी भी कहां से बिजनेस करेगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बिजनेसमैन भी तो जनता से है। बैठ के घर पे, क्रिकेटर कोई खत्म,
आईपीएल बंद, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं घर में, अब अच्छी बात है, सहन सफाई तो कर रहे हैं, हो गया ना। जनता, अगर जनता बाहर नहीं निकलेगी ना, जनता किसी से सामान नहीं खरीदेगी, किसी की पिक्चर नहीं देगी, किसी को वोट नहीं देगी, कोई कुछ नहीं बनेगा। सब जनता के ऊपर है, सब जनता, जनता से ऊपर कोई दुनिया में नहीं होता, इतने दिमाग में बिठा लीजिए। और आप सही व्यक्ति को चुनोगे जिंदगी में तो बहुत आगे अपने देश को आगे लेके जाओगे। हो सकता है मोदी जी भी किसी के दबाव में रहते होंगे, क्योंकि उनका इतना कोई बच्चे तो है नहीं उनके भी विचारों के, वो भी हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उनकी शादी हो रही, मेरा नहीं शादी हो रखा है। लेकिन एक सवाल है, वो तो कोशिश है, अब वो उनको भी दबा के रखते होंगे, तुम खुद नहीं, तुम्हारा तो कोई नहीं, हमारे तो बच्चे हैं। बहुत से नेता लोग बोलेंगे मेरे तो बच्चे हैं, मुझे तो खाना है, बच्चों का डॉक्टर बनाना है, तो पैसा चाहिए सरकार में से, नहीं तो मैं तुम्हारी सरकार से जाता हट के दूसरी सरकार में जाता हूं। तो ऐसा करके उनको भी लोग दबाते होंगे, तो पब्लिक थोड़ी, मीडिया थोड़ी दिखाएगा इन चीजों को। यार एक एक मैथमेटिक्स हमें पता है, ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पत्रकार लोग सत्य, पत्रकारों से भी 10 कदम आगे मैं रहता हूं, हर एक चीज की सूचना रहती है। मैं कभी कभी स्माइल करता हूं कि लोग दूसरों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं यार। कोई भी है, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, मैं हंसता हूं, मैं कहता हूं, मैं किसी से बात करता हूं, यार ये आदमी देखो ये ऐसा है, मैं बताता हूं आपको रियलिटी क्या है। मैं हंसता हूं, कभी कभी लोगों की हरकतों पर हंसता हूं, ऐसा सोचते जैसे बहुत बड़े दादा है। भगवान की मार ऐसी पड़ती है ना, परम पिता परमेश्वर आराध्य देवी देवता ऐसी मार करेंगे ना कि जिंदगी में याद रखोगे, जिंदगी एक बार मिली है, अच्छे से जियो, ऐसे जियो बिल्कुल। गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, गरीब सब पैदा होते हैं। अपने दम पे अपने लाइफ में मजबूत बनो, स्ट्रगल करो, संघर्ष करो। आज हम यहाँ, कल हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम उसके लिए भी, आई एम रेडी फॉर दैट। हद होती है यार। मैं माफी चाहूंगा दोस्तों अगर मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ कह दिया हो। ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है, और मैं फिर जाते जाते यही कहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि जो भारतीय राजदूतावास जो कि विदेशों में है, जिनकी परमिशन से ये जिसकी परमिशन से फॉर्मेलिटी पे डेड बॉडी को परमिशन मिली है, ऊपर से एयरपोर्ट अथॉरिटी पे भी सवाल उठ जाता है। इतिहाद एयरलाइंस ओके टू बोर्ड करवाता है। इतिहाद एयरलाइंस के लोग मनीष जी से बात करते हैं, कमलेश के जीजा जी बेचारे जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ संपर्क में जुड़े हैं। ही इज ए वेरी गुड पर्सन आल्सो, उनके जीजा जी, ठीक, उनका परिवार से बात हो रही है, उन लोगों से कंटिन्यूसली बातचीत हो रही है। इससे बहुत बड़ा पर्सन चिन्ह लगता है। आप कहते हैं एमिग्रेशन, व्हाट इज द एमिग्रेशन यार। आप उन दलालों को तो रोक नहीं सकते जो जिनसे तुम बड़ी बड़ी कमाई ले रहे हो, उन एजेंसियों को आप रोक नहीं पा रहे, और आप डेड बॉडी को रोक रहे हो, आप डेड बॉडी को रोक रहे हो। आप मुझे बताइए, आप उन दलालों को तो रोक नहीं रहे। मैंने कितनी बार बोला, जो दलाल गरीबों का, मेरे होटलियर भाइयों का, मजदूर भाइयों का, जो लोग ड्राइवर्स हैं, दूसरे लोग विदेशों में आते हैं, उनका शोषण करते हैं लाखों, उनको तो आप रोकते नहीं, क्योंकि आपको उनसे कितना फायदा पहुंचता होगा। सोचो कैसे पहुंचता होगा, नीचे की लॉबी से लेकर सीनियर लॉबी तक कितना करोड़ों रुपए का पैसा पहुंचता होगा उन लोगों को जो दलालों का साथ देते हैं। और जब वो लोग यहां फंस जाते हैं तो आप उनकी मदद के समय और उनकी बॉडी भेजने वाला रोशन रतूड़ी है। कोई आपकी हिस्ट्री में ऐसा? मुझे जरूर, मैं प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्रालय से और पुराने विदेश मंत्रालय सलमान खुर्शीद, मनमोहन सिंह, सबसे जानना चाहता हूं, आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जो एक देश से दूसरे देश में अपने पैसे से डेड बॉडियां लेके आओ या लोगों के हक के लिए लड़ाओ। बता दीजिए मुझे कोई एक ऐसा, अपने पैसे से कोई जापान गया, अपने पैसे से कहीं गया हो, बता दे मुझे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके रिकॉर्ड में कोई है ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई सोशल वर्कर, ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी कोई है आपकी नजर में? मुझे जरूर बताना उसके बारे में, मैं उसके चरण स्पर्श करूंगा। अगर है कोई व्यक्ति ऐसा आपकी पूरी 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 जीवन में, इतिहास में, मैं मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं, गृह मंत्रालय से भी, तमाम पार्टियों से पूछना चाहता हूं, कोई है आपकी जिंदगी में ऐसा जो अपने दम से, अपने उससे पूरे दुनिया के हर कोने में जाता, लोगों के लिए मदद करता हो? एहसान नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं इंसानियत को जिंदा रखने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आज आपने इंसानियत का खून कर दिया, इंसानियत का खून कर दिया। आप पे दम है ना, तो कमलेश के परिवार को जाइए 10 लाख रुपए का चेक दीजिए, मैं आपको सल्यूट करूंगा। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी का विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, मैं सल्यूट करूंगा आपको। अगर आपने उनके परिवार को 10 लाख रुपए दे दिए तो आप तो जनता से लूट रहे हो और अपना बैंक बैलेंस भर रहे हो। लोगों को इमोशंस, उनको भावुक बना के खूब खजाने में पैसा दबा दबा के पैसा आ रहा है। उस इतना पैसा आ चुका है, इतने तो मरीज भी नहीं है, इतने पैसे में तो एक राज्य खड़ा हो सकता है। इतना पैसा आपके खजाने में, चलो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसी खजाने में से आप 10 लाख रुपए इनको दे दीजिए जिन्होंने अपना बेटा खोया। दे सकते हो आप? चलो उनका बेटा वापस भेजा आप,
आपने एक बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने, खूब लंबी उम्र हो आपकी, और ऐसी लंबी उम्र हो कि आपको एक वक्त पे जवाब देंगे तो जनता तो सुनेगी। बस बददुआएं मत लीजिए किसी गरीब माँ का, गरीब माँ हो चाहे माँ माँ होती है, किसी भी माँ की बददुआएं मत लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, मोदी जी आपकी कार्य प्रणाली पे इस विषय पे बात कर रहा हूं मैं कि डेड बॉडी वापस भेजना, ये कौन सा कानून है आपका? क्या आपके पास इतने अच्छे डॉक्टर नहीं है? अगर आपको लगता है कि संक्रमण है, आपने ऐसा, आपको इतना समझ नहीं है कि कोई भी डेड बॉडी कहीं कोई भी डेड बॉडी जब उसके देश जाती है, कोई व्यक्ति किसी प्रदेश में मर जाता है, विदेशी धरती में मर जाता है, और उसकी डेड बॉडी को जब उसके मुल्क भेजते हैं तो पहले उस डेड बॉडी का, आज की जो ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 के अंतर्गत जो सिचुएशन पूरी वर्ल्ड में चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी बॉडी, अगर किसी भी मुल्क का कोई व्यक्ति किसी देश में किसी विदेशी धरती में मरता है और उसके परिवार भेजते हैं तो पहले उस बॉडी को पूरा चेक किया जाता है, इसकी डेथ कैसे हुई, किस तरह से मरा, पहले उसके ऊपर पूरा डॉक्टर लोग चेक करते हैं, फिर उसके बाद जाया जाता है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, फिर डेड बॉडी को भेजा जाता है। आपने क्या सोचा जो गवर्नमेंट है वो बेवकूफ है? यहां की जो गवर्नमेंट है आपसे 50 कदम आगे, यहां की गवर्नमेंट है 50 कदम अच्छी है आपसे ज्यादा, टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, हर चीज में। बड़ा दुख होता है। और आप बोलते कि कोरोना वायरस का बहाना बना दिया, लोगों के साथ भावनाएं करना। यार कोरोना वायरस होगा तो मैंने तो खुद बॉडी को टच किया, डॉक्टर ने टच किया, मर्चरी रूम में लोग थे, बस में लेके गए, उनको रखा, कारगो में रखा, 128 किलो केफिन वैक्स का पूरा वजन है, मैंने तो उठाया। मैं तो डर नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे इंसानियत से प्यार है। मर गया तो क्या हो गया, अच्छे काम करने के लिए मर गए तो क्या हो गया? बस अपने लिए सोचो, खाओ हगो, मुंह तो खाओ हगो, बस हो गया, यही काम है। करेक्ट ना? करके दिखाता हूं, काम करता हूं इसलिए, और इसीलिए अपना घर नहीं बसाया कि कभी कोई मुझे मार भी दे तो गम नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने भी वहीं जाना है, मेरे प्रभु के चरणों में, और आपने भी वहीं जाना है। और वहां से फैसला होगा कि आपकी कितनी अच्छाइयां हैं और आपने कितनी बुराइयां हैं। हमारा भी कर्मों का लेखा जोखा भगवान करेंगे, परमात्मा। इसलिए भगवान ने स्वर्ग और नर्क बनाया। भगवान से बड़े नहीं हैं आप, ईश्वर से बड़े नहीं हैं आप, और उस माँ से बड़े नहीं है जिस माँ ने आपको जन्म दिया। कम से कम आप, अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपकी माँ को हम आपकी बॉडी नहीं भेजते और आपकी माँ के आंखों के सामने आपकी बॉडी को वापस भेज दिया जाता है, आपको कैसा लगेगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं मोदी जी या अमित शाह जी या कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं किसी पार्टी के वो नहीं कर रहा हूं कि मेरा कोई है। पर्सनली हम मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। वी ऑल लव रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वी ऑल, सब लोग प्यार करते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन यहां पे गलत डिसीजन है। दिस टाइम ही हैज टेकन सच ए बैड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। आई कॉन्टेंट, मैं उस पर वो निंदा करता हूं उसकी, मैं इस पर एग्री नहीं करता हूं। अब एक एमिग्रेशन पे, आपका एमिग्रेशन आपके अंडर में है, सब कुछ आपके अंडर में है, फॉरेन मिनिस्टर है, सब कुछ है, और आप 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए डेड बॉडी को वहां पर रखवाइए। आप बॉडी को, डॉक्टरों की टीम बुलाइए, ब्लड सैंपल लीजिए, टेस्ट लीजिए, चेक कीजिए ये कोरोना वायरस है कि नहीं है। अगर उसको कोरोना वायरस तो मुझे भी होना चाहिए ना। मैंने तो खुद बॉडी को छुआ है, उसके चेहरे को देखा, एकदम वेरी स्मार्ट ही यंग लड़का, 24 साल का, गोरा चिट्टा। मैं तो बहुत रोया उस समय, वो तो मुझे नर्सों ने चुप कर दिया। मेरा उत्तराखंड का भाई यहां पे केफिन वॉक्स में लेटा है, एक मां का बेटा केफिन वॉक्स के अंदर। कैसा लगता है एक डेड बॉडी को भेजना उसकी मां के पास? मां सपना देखती, मेरा बेटा, भाई सपना देखता है, बहन, पत्नी, भांजे, मेरा मामा उधर गया, मेरा भाई उधर गया दूसरे मुल्क में, मेरे लिए चॉकलेट लाएगा, मेरे लिए ये लाएगा, वो लाएगा, और हम उसकी डेड बॉडी भेजते हैं। कितना दुख होता है जब मॉर्चरी रूम में जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। उसका चेहरे से कपड़ा हटाया बेचारे का, देखा कमलेश भट्ट, देखा नहीं गया, रूह कांप गई, और हम बॉडी को वहां से भेज रहे हैं उसकी बूढ़ी माँ बाप के पास, गरीब परिवार के पास। सबसे बड़े गरीब तो ये नेता लोग हैं। हम तो फिर भी, आप लोगों को तो दिल बहुत बड़ा है जितनी जनता है, गरीब तो ये नेता लोग हैं जो कुर्सियों में बैठते हैं। जितने भी पार्टियों के नेता, सबसे बड़े भिखारी गरीब तरीके के लोग हैं, वोट मांगते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे लोगों की डेड बॉडी को वापस भिजवा दिया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है? कौन सा इतिहास है? इंसानियत, कम से कम मैयत पे, किसी मरे हुए पे तो ऐसा मत कीजिए। और आप कहते हैं कोरोना वायरस है, यहां से गवर्नमेंट ने पूरा चेक करके भेजते हैं कोई भी कोरोना वायरस। मेरे सामने वहां पे एक बांग्लादेशी था,
30 साल का लड़का, जिस हॉस्पिटल से हमने अपने भाई को, कमलेश भट्ट जी को वहां से उठाया एम्बुलेंस में, वहां पे 30 साल का एक आदमी मर गया। चेक होता है, किसी भी बॉडी को भेजने से पहले चेकअप किया जाता है कि कोरोना वायरस से नहीं मंगाते। पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता है कोरोना वायरस से, इंडिया भी नहीं करता होगा। मान लिया आप एक डेडलाइन क्यों, गाइडलाइन क्यों नहीं भेजते हो? आपका क्या मैनेजमेंट है? अब भेजो गाइडलाइन कि कोई कोरोना वायरस से कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको हिंदुस्तान नहीं लाया जाए, वो अलग चीज है। वी एग्रीड विद यू, नो प्रॉब्लम, समझ सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से नहीं मरा, हार्ट अटैक से मर जाता है, अचानक उसकी डेथ हो जाती है बेचारे की, और उसका डेड बॉडी मैं इंडिया भिजवा देता हूँ, पहुंचा देता हूँ। यहाँ की गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के कस्टम डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ, उसकी कंपनी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग का मैं धन्यवाद नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री जी, आपकी भी माँ है, भगवान न करे कभी आपकी अगर कहीं पे किसी तरह से मौत हो जाती है और आपकी माँ आपको ना देख पाए, तो उस समय आपसे जरूर पूछूंगा, अगर जिंदा रहा उस समय आपसे सवाल जरूर पूछूंगा कि आपने कैसे डेड बॉडी को, और ये इतना बड़ा काम नहीं था, ये बहुत छोटा काम था। आपने 2 घंटे के लिए बॉडी रुकवानी थी, वहाँ पे चेक करना था, इमिग्रेशन पे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, उसका नाम डालना था। ऑलरेडी आपको इंडियन एम्बेसी ने आपको पूरा सूचना दे दिया। फिर क्या चाहिए था आपको? आप मुझे बताइए, फिर क्या चाहिए आपको? क्यों जुर्म करते हो मेरे होटलर भाइयों पे? क्यों जुर्म करते हो आप जो विदेशों में लोग रहते हैं? और अगर एम्बेसी कोई काम भी करती है तो क्या आप अपने जेब से करते हो? लोग सरकारी खजाने की मलाई पैसा लेते हैं ना सर, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा, लोगों का पैसा। कोई भी कुर्सी में बैठ के ऑर्डर कर सकता है, जिसको भी बैठा दो। आप किसी को भी प्रधानमंत्री बनाओ तो वो भी ऑर्डर करेगा, उसकी सुननी पड़ेगी, मानता हूं। किसी को भी बैठा दो। वी आर नॉट ए फुलिश, वी आर इंडियन पीपल, वी नो ईच एंड एवरीथिंग। डू नॉट ट्राई टू मेक अस फूल, वी आर नॉट ए फुलिश। एक आदमी के लिए काम करके दिखाइए आप। मैं मोदी जी को खुद बोल रहा हूं, खुद मेरे साथ आइए, 1 महीना मेरे साथ काम करेंगे ना, मैं आपको जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा आपके घर पे। या कोई भी है, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी पार्टी का व्यक्ति काम करके दिखाए मेरे जैसे, बिना स्वार्थ के, बिना किसी से एक चाय पिए। इसलिए दारू बीड़ी चाय सिगरेट इसलिए ना किसी का टच करता हूं, ना किसी से मतलब रखता हूं, काम करता हूं। इसलिए ताकत, इसलिए मजबूत रहता हूं कि कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो कोई मुझे बोले कि मेरा खा लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। अपना दूंगा, दूसरे से नहीं लूंगा। मर जाऊंगा, भूखा मर सकता हूं। आधा जिंदगी निकाल लिए। आज इतना दुख दिया आपने। जब सारी देखो फोन पे फोन आ रहे हैं, हर जगह से मुझे फोन आ रहे हैं, वहां से फोन आ रहे हैं, टीवी वाले का फोन आ रहा है, ये फोन आ रहा है, वो फोन आ रहा है, सर वीडियो भेजिए, ये भेजिए, सर ये कीजिए। हम कहीं दूसरा काम ही नहीं कर सकते, न हम कहीं जा सकते हैं। और अभी बॉडी वापस आएगी तब भी मुझे ही जाना है, तब भी मुझे ही जाना है उस बॉडी को रिसीव करने। वहां वापस भी आ गई तब भी मुझे जाना है, मेरे हाथों से ही होगा। फिर दोबारा जाएगी, फिर उसके पेपर बनेंगे। आप कुर्सी में बैठे हैं आराम से, मैं भी कुर्सी में बैठ जाता हूं, मैं भी ऑर्डर कर सकता हूं, मैं भी विदेशों में जा सकता हूं। इट्स नॉट ए बिग डील फॉर मी। आई नो हाउ टू मेक ए गुड रिलेशन विद अदर्स कंट्रीज। आई नो मैं सब लोगों के, कौन सा रिलीजन ऐसे जिस रिलीजन के लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे बताइए आप। होंगे कुछ जलने वाले लोग, क्योंकि उनका चंदा धंधा पैसे लूट मार बंद कर दिया मैंने। हो सकता है मैं उनके निशाने पे होऊंगा, हो सकता है। मरने से कौन डरता है? मेरे माँ बाप चलेगा, मैं भी जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा। ऐसे गीदड़ की तरह नहीं, अपना पेट भरो, बस भरते रहो, बस तून फैलाते रहो, मोटे गप्पे, सरकार का मलाई खाते रहो, खजाना में से पैसे लूटते रहो, खाते रहो। दम है ना? काम कर, मेरे साथ काम कीजिए। जितने भी हैं, मैं सबको बोल रहा हूं, जितने भी हमारे सांसद महोदय विधायक हैं, मेरे साथ काम करके दिखाना विदेशी धरती में, अपने दम पे, अपने पैसे पे। उस दिन मैं आपको मानूंगा वाकई में आप लोगों के अंदर कुछ है, जुनून है। कुर्सी में बैठ के लोगों का खाना ये करना, ऊपर से मुझे दुख होता है। कितने सारे केस ऐसे, कितने लोग थाईलैंड में, हर जगह लोग फंसे हुए। मैं कभी दोबारा बात करूंगा दोस्तों। इट्स नॉट फेयर यार। अभी बच्चे की, उसका पूरा परिवार कितना दुखी है, मेरे से पूछ रहा है। बताइए आप, अभी पीएमओ ऑफिस में, और जितने आप बोलते पीएमओ में, कोई भी किसी का भी, मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी उन सरकारों की बात कर रहा हूं जो इससे पहले भी थी। क्योंकि मैं 18-19 साल से ये काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं सबको स्पष्ट बोलता हूं, मैं किसी नेता की चमचागिरी नहीं करता, वरना पता नहीं कहां पहुंच जाता। क्योंकि हमें कोई लालच नहीं है किसी चीज का।
हमें लालच है लोगों के दिलों में प्यार, अपने को जिंदा रखना, मरने के बाद भी लोगों के दिलों में हमारा नाम रहे कि कोई बंदा, कोई बेटा था, कोई सेवक था, कोई नौकर था। वो बहनें याद रखे जिनका भाई हो, वो माएँ जिनके बेटों को मैंने एक भगवान के आशीर्वाद से उनके परिवारों से मिला, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो। लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मैं अच्छा कर्म करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। कितने लोग विदेशों में फंसे हुए हैं, कोई पूछता है? कितने लोग मिसिंग हैं, कोई पूछता है? 10 साल से किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई 15 साल से नहीं मिला, किसी का पति गुम है, किसी का भाई गुम है, किसी का भांजा गुम है। क्या कोई सरकार ने बोला कि ढूंढो, पता करो? नहीं ना। मेरे पास ही सारे लोगों के केस क्यों आते हैं? क्योंकि सरकार से विश्वास उठ गया होगा, कोई भी सरकार है, क्योंकि उनको पता है बंदा काम करता है, अपने पैसे से काम करता हूँ, जुनून से काम करता हूँ। मैंने कभी सरकार से, मुझे बता दीजिए किसी सरकार ने कभी कोई मदद किया मेरे काम में, किसी भी चीज़ में? ये तो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो एम्बेसी का, वो तो फॉर्मेलिटीज़ होती है, पेपर वर्क का। आप बताइए। और आप जहाँ पे इस सब्जेक्ट को लेके मेरा मन बहुत दुखी है आज, बहुत पीड़ा है आज। आप किसी की डेड बॉडी को घर भेजते हो सिर्फ इसलिए कि एमिग्रेशन से नहीं था। भाई मेरा सवाल है, एम्बेसी ने तो पेपर में दिया ना, एम्बेसी तो आपकी पीएमओ ऑफिस में रिपोर्ट करी होगी ना, एम्बेसी ने तो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहाँ रिपोर्ट किया होगा ना। एम्बेसी, जो यहाँ की एम्बेसी है, यहाँ का जो एडवाइज़र होगा, क्योंकि हर कंट्री के लिए एक एडवाइज़र होता है विदेश मंत्रालय में, उस एडवाइज़र ने विदेश मंत्रालय भारत सरकार में तो बात की होगी ना, बात तो की होगी ना। और जब उनसे बात की तो इतिहाड एयरलाइंस की कार्गो सर्विस को परमिशन कैसे मिली? आप मुझे बताइए, आप भी मुझे बताइए। एक सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, आप बताइए। कोई भी बॉडी ऐसे नहीं जाती है, ऐसे आप बताइए। पहले पूरे पेपर बनते हैं कस्टम डिपार्टमेंट से, सब कुछ है। जब आपने वहाँ से ओके टू बोर्ड, जब यहाँ से कार्गो गया, कार्गो ने आपको रिपोर्ट दी है कि एक डेड बॉडीज आ रही है, कार्गो ने, फिर हमने रिपोर्ट दिया उनके जीजा को, फिर 2 लोगों जो उनको बॉडी लेने आ रहे थे, जितेंद्र जी और बिमलेश भट्ट जी, उनको, तो सब काम पेपर वर्क के बाद बॉडी जब पहुँचती है, और आप सिर्फ एक इसलिए बोलते हो कि एमिग्रेशन किसके हाथ में? क्या एमिग्रेशन इंसान से बढ़कर है? किसके लिए एमिग्रेशन? क्या इंसान की जिंदगी से बढ़कर एमिग्रेशन है? आप मुझे बताइए। एमिग्रेशन में तो रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें छूट मिल सकती है। आपके पास बॉडी आती है, आप एमिग्रेशन को बोलिए, वहां पे फाइल कीजिए, खाना पूर्ति कीजिए आप। और आपका बेटा होता तो, किसी मंत्री का बेटा होता तो, अमित शाह जी का बेटा होता फंसा हुआ तो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, राजेंद्र जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उनका बेटा कहीं फंसा होता तो, किसी सांसद का बेटा फंसा होता, या उसकी किसी की परिवार की, भगवान ना करे, किसी की इस तरीके से बॉडी आती तो, तब भी आपका यही रिएक्शन रहता? नहीं ना। तब आप क्या करते मालूम है? वेट, फटाफट फोन लगाओ, एसपी, मुख्य सचिव, इसको, अरे फटाफट 15 मिनट में बॉडी एक्सेप्ट। क्यों? आपकी सरकार में बैठे हैं, नहीं तो दूसरी पार्टी में घुस जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि आपकी मेजोरिटी कम हो जाए। करेक्ट ना? यही तो होता है, इसलिए लोग डरते हैं। क्योंकि लोग, हमारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकारों में क्या होता है, कभी सांसद इधर भाग जाता है पैसे के लिए, कोई उधर भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है। तो जो प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का होता है, मुख्यमंत्री भी विधायकों से इसलिए डरता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के दूसरी अपनी टीम बना ले, 20-25 एमएलए उधर चले गए, जैसे मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। सरकारें ऐसी नहीं गिरती है, हमारा जनता का पैसे से विधायक, सांसदों को खरीदा जाता है, वो बिक जाते हैं अपना ईमान, क्योंकि उनको पता है दोबारा नहीं बनना है। लूट लो 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ एक आदमी को मिलता है, अपने मजे की जिंदगी जीते हैं। लेकिन जनता बेचारी, जनता इन पे ध्यान देगी तो रोजी रोटी कैसे खाएंगे? इसलिए जनता भी बेचारी चुप रहती है। लेकिन जनता को आंखें खोलनी चाहिए। आप कौन सी दुनिया में, 21वीं सदी में, आप आगे बढ़ो, हर अपने लोगों से काम लो, ऐसा। एनीवे दोस्तों, मैं आप लोग से आप ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। जी सर, मैं इस विषय पे बात की है मैंने, और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। मैं इस बारे में बोला हूँ सर। मैं उस डेड बॉडी से, अभी मैंने उस डेड बॉडी को दोबारा वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वहाँ से एक कस्टम से फ़ोन आ रहा है, और जो इतिहाड एयरलाइन से वहाँ से मुझे फ़ोन आ रहा है। अब मुझे फिर उस बॉडी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस बॉडी के लिए या तो फिर उसको, उनका परिवार क्या बोलता है, कैसे बात करता है, तो उसके बाद फिर मैं आगे का डिसीजन लूँगा। फिर उस बॉडी को यहाँ पे दफनाना है या रीति रिवाज के हिसाब से, या फिर एमिग्रेशन का। मैं तो इस बात से बहुत हैरान हूँ कि
मुझे दुख इस बात का है कि इंडियन एम्बेसी को सब पता है। इंडियन एम्बेसी ने पूरे पेपर मेरे पास है क्योंकि रोसर रतूड़ी इसको कर रहा है, इसकी बॉडी एम्बलिंग है, इसको सील कराया जा रहा है, सब कुछ रोसर रतूड़ी करके दे रहा है। फिर यहाँ से जो है कस्टम ने भी क्लियर कर दिया, इतिहाद एयरलाइंस ने भी क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। फिर इतनी सी बात पे कि इमिग्रेशन, और फिर बोलना कि कोरोना वायरस के, तो ये कोरोना वायरस के नाम पे तुम कितनों को ठगोगे, कितनों को बेवकूफ बनाओगे। आधा तो इन्होंने दुनिया को डरा दिया कोरोना के नाम पे, आधा हिंदुस्तान, आधा क्या 90% लोगों को इन्होंने टीवी पे डरा के कोरोना वायरस बोल कर डरा रहे हैं लोगों को। ये भी गलत है। मुझे बहुत बुरा लगा सर, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कस्टम से ऑफिसर लोगों, इसलिए मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। तो ये दोस्तों, आपने मुझे इतना प्यार दिया, साथ दिया, मेरे से कोई गलती हो माफ करना। लेकिन मोदी जी, आप चाहते तो एक गरीब माँ के बेटे को, माँ गरीब नहीं होती है वैसे, माँ गरीब नहीं होती है, माँ होती है जिसने भगवान को भी जन्म दे दिया और आपको भी माँ ने जन्म दिया। लेकिन मैं इस विषय पे, इस सब्जेक्ट पे मोदी जी आपसे सहमत नहीं हूं। शायद आपने कभी ऐसा काम किया नहीं होगा जिंदगी में, वो अलग बात है। अपना अपना लक है, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, किसी को अंधे के हाथ बटरी मिल जाती है। समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए जब भगवान आपको समय देता है, किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा मौका देता है, आप ऐसा काम करके जाओ। पैसे को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, आप इंसानियत को, लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। जो लोग तकलीफ में होते हैं, अपना आप सिस्टम सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा आप अपने साथ नहीं लेके जाओगे, कब्र में नहीं जाएगा। आप किसी भी इंसान के साथ पैसा कब्र में नहीं जाता है। किसी भी कोई भी इंसान जब मर जाता है, उसे चाहे उसके रीति रिवाज के, चाहे उसको दफन करो, चाहे उसको ऐसा नहीं कि कुर्ता पहन के उसको दफन किया जा रहा तो उसके जेब में पैसे रख के भेजा जा रहा, डॉलर, टका, बात, मुद्रा, यूरो, ये अलाना फलाना, रियाल, पैसा साथ नहीं जाता है। इसलिए जब आपको जनता ने, किसी भी व्यक्ति को जनता एक मौका देती है, आपके पास यू हैव सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी to do something for the society, do something for the nation, do something for the needy who really need your help. And in this matter, I feel shame on you. मैंने इतना हार्ड वर्क करता हूँ लोगों के लिए, मैं भी एक बिजनेस करता हूँ, मैं भी, अब मेरे साथ भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं भी आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। क्यों लड़ूँ मैं आपके लिए, क्यों करूँ मैं लोगों के लिए, क्यों करूँ मैं मदद, क्या ज़रूरत है मुझे, क्या ज़रूरत है, आप मुझे बताइए। क्यों बुरा बनूँ मैं किसी का, प्लीज़ मुझे बताइए। क्यों मैं बुरा बनूं, क्यों लड़ूं मैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो ज़मीर है ना, ये खून जो है लाल, ये हमारे माँ बाप ने हमको नहीं सिखाया। क्योंकि मुझे चापलूसी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि मैं इतने केसों को सॉल्व करता हूँ और इतने केस मेरे पास हैं। मैं अपना बिजनेस भी छोड़ दिया हूँ। मेरे ड्राइवर्स, मेरे सेक्रेटरी, मेरे मैनेजर्स बोलते सर आप पागल हैं, आपने सारा काम छोड़ दिया लोगों के लिए। मैंने बोला मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैंने कहाँ ले जाना है, सब इधर ही छोड़ के जाना है। भगवान ने दिया अपनी रोजी रोटी, आगे ज़िंदगी है कि नहीं मालूम नहीं है, आधा ज़िंदगी कट गई, थोड़ा और रहेगी मालूम नहीं है। अगर ऐसे ही बोलूँगा तो कई लोग मार भी देंगे, लेकिन उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब मारोगे ना, थोड़ा बहुत तड़प होगी, दर्द होगा शरीर में, आप गर्दन काटोगे, गोली मारोगे, चक्कू से मारोगे, थोड़ा तकलीफ होगी, मान तो दर्द है, इंसान है, हम राक्षस नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, हम हमेशा अपना काम करते रहेंगे। और मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे चापलूसी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो लोग चापलूसी करते हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो दिल से साथ दें, मन से साथ दें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ वो लोग जुड़े। और मैं आपसे ये भी कहूँगा जाते जाते, मेरा जो पेज है रोसर रतूड़ी RR पेज, मैं और एक और पेज बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे जलते हैं, जिनका मैंने करोड़ों रुपये का जो है चंदा, लुटेर सब बंद कर दिया है। तो वो लोग मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश भी करते हैं। मैंने आप लोगों से बहुत चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगा, ऐसे समय में नहीं करूँगा। यही कहूँगा, मेरा जो पेज है, मुझे कमेंट्स नहीं चाहिए, ये लाइक नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और जो मेरा पेज है, अंगूठे वाला बटन, जब आप मेरे पेज को ओपन करते हैं रोसर रतूड़ी RR, जितने भी हज़ारों की तादाद में मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट है। मैं आपको अपनी आईडी में फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि हर एक आईडी में 5000 तक के लोग होते हैं, उससे ऊपर नहीं बना सकता। इसलिए मेरा पेज है रोसर रतूड़ी RR। आप इस पेज पे आप अंगूठे वाले बटन को लाइक करें और मेरी गतिविधियों पे नज़र रखें। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, और कहीं भी जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। आज मुझे खुशी है कि हज़ारों लोग बोलते हैं हमने आपसे प्रेरणा, आपसे हमने सीखा। मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। हाँ, जितना नॉलेज है मैं आपको हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू खुशहाल सिंह सेठ जी, अतुल रावत जी, राजेंद्र कक्कर जी।
मेरा पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, अंगूठे वाला बटन, ऐसा लाइक नहीं, लाइक और वो नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए आपसे, जो मैं अंगूठे वाला, जितने ज़्यादा आप मेरे से जुड़ोगे उतनी मेरी आवाज़ हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि कोई हम पे उंगली उठाए, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने किसी का रुपया नहीं खाया, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं किया। लेकिन दुख इस बात का है कि जब हम इतना मेहनत करते हैं, पहली बार तो प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट करना चाहिए। विदेश मंत्रालय भी जानता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, एम्बेसी भी जानते हैं, क्योंकि मैं चमचागिरी नहीं करता, उनकी बात में हाँ नहीं मिलाता। क्यों मिलाऊं मैं? मेरी खुद की अपनी आइडियोलॉजी है, मैं खुद की मेरी अपनी एक वजूद है, अपना जमीर है। मैं अपने जमीर को लोगों के हाथ में क्यों बेचूं मैं लोगों को अपना जमीर? ये मेरे को मेरे माँ बाप ने दिया है, मेरी खुद की अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी पहचान है। क्यों बेचूं मैं कि तुम मुझे कोई अवार्ड दोगे? कितने लोग मुझे बुलाते हैं, चाहे बरेली का न्यूज़पेपर होगा, मैं किसी की नहीं चाहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं दोस्तों। कितने लोगों ने बोला आप यूट्यूब चैनल खोलो, मैंने नहीं खोला दोस्तों, मैंने कभी नहीं। लोग बोलते इतने सारे लोग प्यार करते, तुम इसी पैसे को सब्सक्राइब करा के करके जैसे लोग करते हैं, तो तुम इससे लोगों की और मदद कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, इतना सिखाने के लिए टाइम नहीं है दोस्तों। आप बताइए। यूसुफ पठान जी, आपको मेरा सलाम। यूसुफ पठान भाई को भी हम मिले थे मुंबई में। सीमा नोटियाल बहन, आपको मेरा नमस्कार। जाते जाते राकेश राणा जी, आपको नमस्कार। अमन सिद्दीकी, सलाम सर, आप कैसे हैं? और आपको जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र प्रसाद। दोस्तों, मुझे जब भी मैं लाइव आऊँ, मुझे सिर्फ सबसे ज़्यादा शेयरिंग चाहिए होती है, सब शेयरिंग करने का। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे होटलियर भाइयों को या नॉन होटलियर्स जो विदेशों में फंस जाते हैं उनको पता नहीं है, तो इस वीडियो से उन लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप डेड बॉडी भेजते भी हैं तो वहाँ किस तरीके से रोक दी जाती है। आप बताइए, एक डेड बॉडी को आपने वापस भिजवा दिया, और आपने ये भी नहीं सोचा कि कितनी दूर से एम्बुलेंस करके आए, आपने ये भी नहीं सोचा कि कैसे करके आए, आपने ये भी नहीं सोचा कि उसकी माँ पे उसका बेटा वापस चले गया। कैसे हैं आप? और मैं जाते जाते ये कह देना चाहता हूं, जितने लोग मेरे विदेशों में कहीं भी फंसे हैं, जिनकी डेथ हो जाती है कुछ, मैं जिंदा हूं, आपके साथ जिंदा हूं। मैं 10 दिन चलूं, 10 दिन जिंदा रहूं, 1 साल रहूं, आपके साथ मैं खड़ा हूं। डरिए मत, ईमानदारी से रहना, बस झूठ फ्रेम नहीं, सच के साथ रहना, डरने की जरूरत नहीं। जितने मेरे विदेशों में भाई फंसे या तकलीफ में किसी की मौत हो जाती है, मैं जिंदा हूं अभी। और रही जो स्वदेशी धरती में जो हमारे होटलियर भाई, दूसरे लोग, ड्राइवर्स, दूसरे भाई फंसे हुए हैं, 5 दिन के अंदर सबको घर भिजवा सकता हूं, विदिन 5 डेज, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। लेकिन सबको डर लगता है कोरोना से। कोरोना एक बहाना है, कोरोना का बहाना लेके लोगों को घर नहीं भेजना। आपके पास डॉक्टर नहीं है चेक करने के लिए? हम जब किसी कस्टम डिपार्टमेंट, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं भी तो जा रहा हूं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहा हूं जहां पूरी दुनिया आती जाती रहती है। मुझे तो डर नहीं लग रहा हॉस्पिटल जाने में, मुझे तो डर नहीं लग रहा एयरपोर्ट में जाने में जहां इतने लोग आते हैं, मुझे तो डर नहीं लग रहा कार्गो में जहां दुनिया भर के लोगों के सामान आ रहे हैं, मुझे तो डर नहीं लग रहा। तो आपको क्यों डर लग रहा? आपके पास तो पावर है, आपके पास ग्लव्स है, आपके पास पूरा मशीनरी है, तो आपको निकालने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते हो। आप करना, इसी का जवाब आगे मिलेगा, आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा, दबा के मिलेगा, दबा के। मैं बोलना नहीं चाहता था, मिलेगा जवाब आपको। खून के आंसू रुलाए आपने लोगों को, जो लोग विदेशों में फंसते हैं, और वो जो लोग स्वदेश में, ना उनको कपड़ा देना है, ना खाना देना है, बस हमारे फंड में पैसा डालो, राज करो, पैसा लूटो। क्या बता सकते पैसा? वो भी छोड़ो। मैं भी जाता हूं, मैं भी तो हॉस्पिटलों में जा रहा हूं, टॉप हॉस्पिटल में जा रहा हूं, जहां कितने, हर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के लोग हैं। मैं तो नहीं डर रहा, दरवाजा टच करने में, इसे करने में, बॉडी को उठाने में, इसको उठाने में, मैं तो नहीं डर रहा। और आपको तो पब्लिक ने चुन के भेजा है, मुझे तो नहीं भेजा ना। आपको तो जनता ने चुन के आपको प्रधानमंत्री बनाया ना, मुख्यमंत्री बनाया होगा, विधायक बनाया, सांसद बनाया ना, तो आपको क्यों डर लगता है? मेरा एक सवाल है, आप 1 साल तक लॉकडाउन रखिए, आई डोंट माइंड, लेकिन जितनी गरीब जनता जो मजदूर है, जितना परसेंट गरीब है ना, उन सब का हिसाब बनाइए, और उनके घरों में पैसा भेजिए, रोज उनको 500-1000 रुपये भेजिए। कोई मुश्किल नहीं है, लॉकडाउन 5 साल रखिए, मुश्किल नहीं है। अमीर तो खा लेगा जिसके पास है, बिजनेसमैन सब खा लेंगे, हो जाएगा, मान लिया। लेकिन उन लोगों के भी दीजिए ना,
बनाइए कितना परसेंटेज हमारा गरीब रेखा में काम करता है, कितने लोग मजदूर हैं जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आप उनके घर में रोज पैसा भेजते रहो। मैंने कहा भेज दो 15-15 हजार। लॉकडाउन रखिए, 50 साल तक लॉकडाउन रखो। कौन, किसने बोला आपको? आपको कोई बोलने वाला नहीं है। और जितने मेरे होटलियर भाई हैं सबको हर घर में पैसा देते रहो, सबको घर भिजवा दो। जो जो लोग फंसे हुए, कोई नहीं बोलेगा आपको कि हमें घर भेज दो, क्योंकि सबको घर भिजवा दो, उनकी चेकिंग करा दो, मेडिकल रिपोर्ट दे दो, सबको उनके परिवार से मिला दो, उसकी पत्नी, उसके भाई, मामा, भतीजे, चाचा, नाना, दादी, सबसे मिला दो। लॉकडाउन रखो, 5 साल रखो। कोरोना क्या, खुद भी भागो, मुश्किल नहीं है, कर सकते हो आप ऐसा। अरे आदमी चाहे ना पीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, अगर वो चाहे ना हर एक चीज का समाधान निकाल सकता है। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, भाव खाने की आदत है। पहले हमारी खुशामद करो, हमको खूब हमारे पैरों में पड़ो, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। करेक्ट ना? जैसे मंदिरों में भगवान के चरणों में लोग ऐसे हम सर झुकाते हैं कि प्रभु हमारी गलतियों को माफ करना, हमें देना। आप लॉकडाउन रखो ना। आप 3 मई तक क्यों लॉकडाउन करते? मैं तो कर रहा हूं आप 50 साल तक लॉकडाउन रखो। लेकिन उस गरीब जनता का, जिनकी रोजी, जिनकी सरकारी नौकरियां नहीं है, जो प्राइवेट जॉब पे काम करते हैं, जिनके पास क्या बोलते हैं ऊपर से लूटने का धंधा नहीं है, आप रखो लॉकडाउन यार। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपके साथ हूं मोदी जी। और ऑनरेबल रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आई एम विद यू, आई एम फुली एग्रीड विद यू। आप लॉकडाउन कीजिए। 3 मई क्यों, पूरा 1 साल तक रखो। लेकिन मजदूर को मत मरने देना। मजदूर आपकी ताकत है। किसान और ड्राइवर ये अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। दीजिए, कोई नहीं बोलेगा आपको, कोई होटलियर भाई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, हमेशा वोट देगा। मुश्किल नहीं है, हमेशा आपको होटलियर भाई वोट देगा। सबको अलग अलग राज्यों से उनके घर भिजवा दीजिए। सब ड्राइवर्स को, सारे होटलियर्स को, जितने भी राज्यों के लोग जहां जहां फंसे हुए, सबको घर भेज दीजिए। और आप उनको हर महीने का एक एक पैकेज पैसा दे दीजिए। और लॉकडाउन को आप 2 साल तक चलाइए। कोई नहीं बोलेगा आपसे। जब आप खाने को दे दोगे, सब कुछ उनकी मदद करोगे, दोबारा पीएम भी बन जाओगे, दोबारा सीएम भी बन जाओगे। प्रॉब्लम क्या है? इट्स अप टू यू हाउ टू हैंडल, हाउ टू रन द कंट्री। इट्स अप टू यू। यू आर द मुखिया। यू कैन टेक एनी डिसीजन। आप नैनीताल में लोगों को, फंसे हुए लोगों को आप घर नहीं भिजवा सकते, सेम ऑन यू। और हम विदेशों से रहकर लोगों को घर भिजवा रहे हैं बिना सरकारी खजाने के। और जो लोगों की डेड बॉडी भिजवा रहा हूं, तो आपका संवाद ही नहीं है। आपका इंडियन एम्बेसी के साथ में कोई कोऑर्डिनेट नहीं है क्या? सम इंडियन एम्बेसी, दे आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब एंड आई सल्यूट, आई रिस्पेक्ट। लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। एक डेड बॉडी को यहां से भेज रहे हैं, वो भी कोरोना वायरस के टाइम पे। इतनी तकलीफ, इतना परेशान, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालो। अपना पूरा, मेरे पीछे इतना वर्कर काम करता, अगर मुझे कुछ होता तो मैं भी सोचूंगा, मेरे पास दूसरी नेशनलिटी के हजारों लोग बेचारे काम करते, उनका क्या होगा? अगर मैं मर गया तो कंपनी बंद है, मेरे से तो कोई है नहीं, 20 बच्चे, कंपनी क्लोज। मैं क्यों इतना टेंशन लेता हूं? क्योंकि मेरे से नहीं देखा जाता है। आप रामायण चलाओ, महाभारत चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी कलाकार, जितने रामायण में कलाकार हैं, वो खुद दारू पीने वाले सीरियल करते हैं, उनका पर्सनल रिकॉर्ड जाकर देख लो, वो क्या करते हैं। सिगरेट पी रहा, कोई कहीं कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। अपना टाइम बर्बाद करते हो आप लोग। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। थिंक अबाउट दोज पीपल हु रियली नीड योर हेल्प। कोई नहीं आपको कुछ बोलेगा। सबको अपने अपने घर भेजो, सबका चेकअप कराओ, मत मरने दीजिए लोगों को। यही जनता है जिसने आपको चुना है। अगले 5 साल का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोगों की डेड बॉडी को आपका मिसमैनेजमेंट रहेगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। आपका मिसमैनेजमेंट की वजह से आज आपके ऊपर उंगली उठ रही है। मैं नहीं उठा रहा हूं, सब उठा रहे हैं, पूरी इंसानियत उठा रही है। आपके अंदर इतना दम नहीं है कि डेड बॉडी को वहां से, आपको पता है यहां से रिपोर्ट आपको भेजेगी कि डेड बॉडी जो है वो कोरोना से संक्रमित नहीं है। पूरा उसका इन्फेक्शन, पूरा उसकी जांच पड़ताल होती है। कार्गो सर्विस में, एयरपोर्ट में देने से पहले पूरे पेपर कंप्लीट किए जाते हैं, पूरा रिकॉर्ड दिया जाता है। आई विल टीच यू, नो वरी अबाउट रिगार्डिंग दिस मैटर। इतनी बड़ी गलती आपने करी है, बहुत बड़ी गलती करी आपने। आपको इतिहास में आपका एक नाम रहेगा कि डेड बॉडी आपने वापस भेजे और बहाना मारते कोरोना वायरस। अरे भैया हम पागल हैं जिसने बॉडी भेजी है? हम पागल हैं? वो कंपनी वाले
वो पागल है जो कस्टम वाले हैं बेचारे, वो जो गवर्नमेंट ने जो इतने पेपर चेक करने के बाद दिया, वो बेवकूफ है। मतलब आप सुपीरियर हैं, आप अलग ही दुनिया से पैदा हुए हो मेरे हिसाब से। देखिए अभी भी मौका है, अगर जिंदगी में कुछ बनना है। ऐसा ना हो कि बन बनाया हाथ से भी आप चले जाएं। अगर ऐसी डेड बॉडियों को आप बिना, आपका मैनेजमेंट पे मेरा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज लग चुका है। बोलना नहीं चाहता था, मैं कभी नहीं बोला, लेकिन इस मैटर पे बोला, क्योंकि इस मैटर पे आपने गलती कर चुके हो, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने दो चीजें हमारे शंका डाल दी कि आपका और एम्बेसी के साथ में या जो भारतीय राजदूत है उनके साथ में आपका तालमेल नहीं है। मेरे हिसाब से आपका जो डिपार्टमेंट है, जो विदेश मंत्रालय के पास रिपोर्ट नहीं है क्या, इमिग्रेशन के पास रिपोर्ट नहीं है क्या, एम्बेसी ने आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया, या आपने एम्बेसी के साथ कांटेक्ट नहीं किया? आपको शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपको सरकारें, अगर आप लोगों के कहीं पे कोई मंत्री जी, कोई विधायक जी, या सॉरी कोई बड़ा अधिकारी काम नहीं कर सकता, उसको नॉलेज नहीं, तो मेरे को फोन करे ना, मैं एडवाइस देता हूं। कोई भगवान थोड़ी है आप लोग। आप लोग को तो हमने बनाया ना, आपने हमको नहीं बनाया, हमने आपको बनाया, जनता ने आपको बनाया, आपने जनता को नहीं बनाया। ध्यान रखना, इतना जिंदगी में ध्यान रखना, आपको जनता ने बनाया है, आपने जनता नहीं बनाई। इतना सिर्फ दिमाग में ध्यान रखना, सब समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है और डूबते हो को तिनके का सारा। मालूम है ना, इतना आप जिंदगी में ध्यान रखिए। दोस्तों, हमेशा सच बोलने पे विश्वास रखो। दम है, सच्चाई का साथ दीजिए। दम है, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लेकिन आज मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मेरे पास ऐसी टीवी चैनल का बाइट आ रहा है, बॉडी को वापस भेज दिया गया इमिग्रेशन की वजह से, तो आपकी भाई आपको फिर अप्रूवल कैसे मिल गया? फिर एयरपोर्ट से कैसे अप्रूवल मिल गया? बिना एयरपोर्ट पे बताए एयरपोर्ट के अथॉरिटी क्या कर रहे थे? एयरपोर्ट के अंदर जो अधिकारी वो क्या कर रहे थे? वहां सो रहे थे कुंभकर्ण की तरह। जब आप लोगों ने अप्रूवल है तभी तो बॉडी वहां गई, और फिर आप कहते हैं इमिग्रेशन। और फिर इमिग्रेशन किसके हाथ में? आप ही के हाथ में है ना, आप ही के पास है ना। मैं सिर्फ इस डेड बॉडी के पीछे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत क्रोधित हूं और मैं बहुत दुखी हूं मन से, क्योंकि आपको नहीं पता कि लोग कितनी तकलीफ में होते हैं। आपको नहीं पता प्रधानमंत्री जी, आपको नहीं पता कि लोग कितनी तकलीफ में होते हैं, कैसे कैसे लोग परेशानी में होते हैं। आपको आपकी एम्बेसी क्या सूचना देते हैं मुझे नहीं पता है। मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो आपको क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके पास क्या बात करते हैं। मुझे डिप्लोमेसी नहीं आती है, लेकिन मैं आपको कभी मैं आपको बताता हूं कि कितने लोग दुनिया में कैसे कैसे लोग फंसते हैं और कैसे कैसे उनका शोषण किया जाता है। क्योंकि जब कोई भी सरकार आती है, रोजगार नहीं देती है अपने लोगों को, तब वो लोग बेचारे रोजी रोटी की तलाश में दूसरे देश में जाते हैं। और आप उन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते हो। आप सिर्फ क्या करते हो, जहाँ भी कोई उत्तराखंडी मिलता है, थोड़ा खाना खाया, वो कुक ने आया, उसने फोटो डाल दिया, आज प्रधानमंत्री के साथ में बहुत तारीफ कर दी, बस हो गया। आज वही उत्तराखंड का होटलियर भाई की डेथ हो गई, और आपका बैड मैनेजमेंट, आपकी कार्यप्रणाली, और आपने इतना घटिया काम कर दिया। आज एक डेड बॉडी को वापस भेज दिया आपने। हमने कितनी मेहनत करी होगी उस बॉडी के लिए। लॉकडाउन में आप जा सकते हैं घर से निकल के। मैं मोदी जी से पूछना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन इस विषय पे नो रिस्पेक्ट। आई डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर यू। मैं खुद मोदी जी से पूछना चाहता हूं, और जो तमाम जो विदेश मंत्रालय है, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी लश्कर के, बिना किसी के उसके, आप अपने दम पे हॉस्पिटल में जाइए, मॉर्चरी रूम में जाएं, कस्टम डिपार्टमेंट में जाएं, वहां लोगों से मिलें। तो कोरोना वायरस के समय, लॉकडाउन के समय, भूल जाइए कि आप प्रधानमंत्री हैं, भूल जाइए कि आप गृह मंत्रालय या विदेश मंत्री हैं। आप तीनों जाइए, अपने दम पे काम करें, आइए इस देश में और उस बॉडी के लिए काम करके दिखाएं। पूरी दुनिया लाइव में आपको दिखाऊंगा, तब मानूंगा मैं वाकई में आपके अंदर फीलिंग है, प्यार है। आपके अंदर क्या चलता है, कैसे आप मैनेजमेंट करते हो। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल्स आप पैदा कर सकते हो, लेकिन एक गरीब आदमी की बॉडी के लिए आपके पास, आपने बॉडी को वापस भी भेज दिया। कभी पूछा आपने मुझे? और वो लोग, दोस्तों, ये किसी मां का बेटे का सवाल है। ये किसी मां के बेटे का सवाल है। मैंने आज तक कभी नहीं बोला ऐसा। मोदी जी को कोई गलत बोलता है उसके लिए भी लड़ा, मुख्यमंत्री को गलत बोला उसके लिए भी मैं ही लड़ा हूं, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है। लेकिन आज यहां पे मोदी जी, आपका मैनेजमेंट फेल हो चुका है, आपकी कार्यप्रणाली गलत है। इस विषय की बात कर रहा हूं मैं। यस, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कुछ लोगों के पढ़ रहा हूं, सर मैं आपको पढ़े, इंडियन गवर्नमेंट का इस विषय को लेके
जो डिसीजन था, जो कार्य प्रणाली थी, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं फिर चैलेंज करता हूं, ये जितने भी मंत्रालय में बड़े बड़े पदों पे बैठे ना, मेरे साथ काम करके दिखाओ। कम ज्वाइन विद मी, मेरे साथ काम करके दिखाओ। मैं आपको बताऊंगा कि काम क्या होता है, कैसे भूखा प्यासा रहता है, कितने हजारों कॉल आते हैं, कैसे आंखों में दर्द होता है, जलन होती है। आपको तब जाके इसके बारे में पता लगेगा। पर एनी दो दोस्तों, अब मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इस प्यार और सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे लिए मत करना, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। मेरा भी क्या, मैं भी चमचागिरी करूँ इधर पॉलिटिक्स इसकी मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। लेकिन मेरे उत्तराखंडी भाइयों के लिए, या मेरे होटलियर भाइयों के लिए, या मेरे ड्राइवर भाइयों के लिए, या किसी के साथ भी इस तरीके की घटना होती है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप क्या करोगे कुर्सी में बैठ के? मुझे मरवा दोगे ना, मेरा किडनैप करा दोगे, मार दोगे, यही कर सकते हो ना आप। और क्या करोगे? मेरी आवाज़ तो नहीं दबा सकते ना। अभी मेरा जो भाई बंद है ना, भाई बहन, बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब सब चीज़ समझते हैं लोग। अब आप, ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करोगे। मेरी आवाज़ को दबाने के लिए आपके पास इतना दम नहीं है, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं मरती है। आदमी की बॉडी मर जाती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। अच्छाई कभी नहीं मरती, सच्चाई कभी नहीं मरती। और मैं लड़ता रहूँगा अपने भाइयों के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 1 साल, जितने साल हो, लेकिन कोई भी जुर्म करेगा। इसलिए मैं होटलर भाइयों से बोल रहा हूँ, आप एकजुट हो जाओ। किसी को कुछ, हमारे होटलर भाई तितर बितर हो जाते हैं, एक दूसरे को देख के जलते हैं। दोस्तों, ये जलने का टाइम नहीं है। ये जो लोग विदेशों में रहते हैं, स्पेशली समझिए, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में या भारत के अंदर होटल इंडस्ट्री में, होटल संस्थान में 80% लोग उत्तराखंड के लोग आते हैं। आर्मी में भी सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए किनकी कुर्बानियाँ, कौन लोग शहीद होते हैं, आप देख लीजिए। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए। आप जितने होटलियर हैं, आप सब एकजुट हो जाइए। लोगों के कहने पे लोग इधर कर लेता है, लोगों को लड़ा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आपके साथ कोई दूसरा आदमी आपका साथ नहीं दे सकता है, कोई आपका साथ नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ आपके लिए मैं काम कर सकता हूँ, और कोई आपका साथ नहीं दे सकता। कोई आपका साथ नहीं देगा। ना किसी को नॉलेज इस बारे में, ना वो किसी इमिग्रेशन से लड़ सकता है, ना किसी पुलिस डिपार्टमेंट से लड़ सकता है, ना किसी डॉक्टर से लड़ सकता है, ना कस्टम से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एकजुट हो जाओ। इनको दिखाओ होटलियर भाइयों और मेरे भाइयों कि हमें कैसे, हमारे अंदर यूनिटी और कैसे हमारी ताकत है। जब हमारे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा, इनको ऐसे ऐसे लोग, कोई भी हो, किसी की भी सरकार आए, उनको घुटनों पे ना बिठा दे तो हमारा नाम भी रोशन थोड़ी नहीं है। जब जब अन्याय होगा, तब तक दुनिया में हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मैं अपने होटल भाइयों के साथ साथ ड्राइवर्स, किसान और मेरे डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, आर्मी, मैं इन सबको, और मजदूर भाई, सबसे बड़ा तमका मजबूत, सबसे हिंदुस्तान हो या किसी भी देश को चलाने में, खूबसूरत बनाने में मजदूर का सबसे बड़ा योगदान होता है। सबसे बड़ा योगदान मजदूर का होता है। और मैं मजदूर, किसान, इन डॉक्टरों को, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। नर्सेस को, सफाई कर्मचारियों को, जिन्होंने हर पल साथ दिया, इनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, काफ़ी समय हो गया, शायद 1 घंटा ना हो गया हो, लेकिन आपने मुझे बराबर सुना। अभी भी 3700 लोग मुझे, इतना कड़ा बोलने के बावजूद भी, इतना भयंकर बोलने के बावजूद, तब भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं। ये आपका बड़प्पन ही तो है, क्योंकि आप लोग को पता है जब दिल से आवाज़ निकलती है तो आदमी कड़क बोलता है। मैंने कभी मोदी जी को गलत नहीं बोला होगा, ना मैंने किसी चीज़ में बोला, ना मैंने आज तक उनको सपोर्ट ही किया। मैं एक ऐसी कंट्री में रहता, तब भी मैंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बोला जो कि यहाँ का लोग इजाज़त नहीं देता, तब भी मैं अपनी जान को रिस्क में डाल के बात करता हूँ। किसी में दम नहीं है। अपने इंडिया में तो चलता है, कोई कहीं भी है, 2 झंडा उठाओ, इसका नारे लगाओ, उसको बोलो, इसका जिंदाबाद, उसका मुर्दाबाद। कभी अपने दम पे करके दिखाओ, दूसरे के देश में काम करके दिखाओ, पता लगेगा कि कितना मेहनत करनी पड़ती है। हर एक चीज़ के लिए पेपर चाहिए, ये पेपर, वो पेपर, वो पेपर। यस, मैंने हमेशा मोदी जी को सपोर्ट किया, लेकिन इस सब्जेक्ट पे आज मोदी जी पे मेरा बहुत बड़ा पर्सन चिक लग चुका है। मैं इस बारे में, आपका विदेश मंत्रालय सोया हुआ, आपको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा, और आप बॉडी को वापस भेज रहे। यार, आपके अंदर कैसा जमीर है, आपकी आत्मा कैसी है? आपने एक मां के बेटे को वापस भिजवा दिया। हो सकता है अब आप वापस भी बुलवा लें, क्योंकि आपका फजीता हो चुका है। आप पे क्वेश्चन पूर्व, आपके कार्य प्रणाली पे, चाहे वो भारतीय राजदूतावास हो, चाहे आप हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, इन पे बहुत बड़ा पर्सन चिन्ह लग चुका है। इस डेड बॉडी को लेके बहुत बड़ा पर्सन चिन्ह लग चुका है। हेलो, यस, कौन बोल रहे हैं?
सर उनके बारे में आपसे कुछ कहना था, उन्होंने बोल रखा था, जया जी ने बोल रखा था, इसलिए जया जी। आपकी बहन किसकी डेथ हुई? सर चाचा जी की लड़की अपनी सर यहाँ पे कुमाला देहरादून में सर। उनकी डेथ कैसे हुई? आपकी चाचा जी की लड़की की डेथ कैसे हुई? ये सर यहाँ पे जैसे अभी लॉकडाउन फार्मा कंपनी में जॉब करता था लड़का, यहाँ पे कोई नहीं था घर में, उनके ससुराल में लड़की मायके थी, मायके से लेके ससुराल आया था सर जी। और 31 को सुबह मॉर्निंग में अपनी ड्यूटी चला गया, बोला कि मैं शाम को आऊंगा। अब सर ये पता नहीं, हमें तो नीचे किराएदारों ने ऐसे बताया कि सुबह चला गया था ड्यूटी अपनी, जी। शाम को आया कि नहीं आया सर, बस इतना ये हमें क्लियर नहीं हुआ। हमें तो 1 तारीख को 11:30 बजे पता चला सर, जब इसके लड़के के पापा ने फोन किया कि जाना जरा वहाँ पे, पर मिला फोन उठा रहे, दरवाजा नहीं खोल रही। अच्छा, और ये उन्हीं का परिवार है जिसका खानदान एक तहसीलदार भी है? हाँ जी सर, हाँ जी। तो तहसीलदार क्यों बीच में? मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया है, तहसीलदार बीच में क्यों उंगली कर रहा है? वो उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये सर इसका रिटायरमेंट है जून में सर वैसे तो, हाँ। और बड़ा वाला लड़का पुलिस में जो इनकी सोच ये मतलब पूरा, और सर ये सीओ साहब ने केस हैंडल। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहा है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? वहाँ पे जिलाधिकारी क्या कर रहा है? आपने उनसे रिपोर्ट नहीं की? गए थे सर वहाँ पे। आप एडीजी को नहीं मिले? अनिल रतूड़ी जी, आप वहाँ पे एडीजी, एसएसपी, एसपी, कमिश्नर, आप इनको नहीं मिले? आपका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है? आपका विधायक कौन है? सर वो हर जगह से हमें टाल मटोल कर रहे हैं सर, कैसे कि उधर की तुम क्यों आ रही हो, यहाँ की तुम आए। लेकिन मेरे पास ये भी है कि मेरे पास ये भी रिपोर्ट है कि आप जो लड़की के जो पापा हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो सवालों का जवाब नहीं देते जब उनसे कोई कुछ पूछता है। ऐसा क्यों है? ये सच्ची बात है। मैंने आप लड़की के पिताजी को बोले कि डरे नहीं। सर आप लड़की के पिताजी को बोले कि आप डरे नहीं। तहसीलदार हो चाहे कोई भी हो, कोई खुदा नहीं हो। अगर सारी जनता हो जाए तो तहसीलदार जैसों को भी हम कहीं भी बिठा सकते हैं, कोई भगवान नहीं है तहसीलदार, इज नॉट ए गॉड। लेकिन आप लोगों में क्या, अगर हमारे सारे लोग एकजुट हो जाएं तो ऐसे अन्याय, क्योंकि आए दिन बहुत सारी बहनों पे अत्याचार हो रहा है, जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और मैं इस बारे में बात रखूंगा। और प्लीज लड़की के पिताजी को बोलना कि आप डरे नहीं। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप सच्चाई के साथ बात रखें। जहां पे बेटी की गलती तो बेटी की गलती बोले, जहां पे दामाद की गलती है दामाद की गलती बोले। मैं सच्चाई के लिए साथ दूंगा बस। तहसीलदार है तो क्या हो गया? बड़े बड़े तहसील हिंदुस्तान, अभी लोग जाग चुके हैं। पहले का जमाना नहीं है राजा महाराजाओं का टाइम के चलो ऐसा करो। अभी जनता समझदार हो चुकी है मेरे भाई, और हम आपके साथ हैं। मैं थोड़ी देर के बाद फिर आपसे बात करूंगा। ओके। लेकिन लड़की के पापा को बोलना है, मेरे पास कोई रिपोर्ट आई है, जब उनसे कोई लोग उनकी मदद करना चाहता है तो लड़की के पापा उन लोगों को कोऑपरेट नहीं करते जो लोग मेरी टीम के मदद करना चाहते हैं। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके बारे में। ये आपका नंबर है? चलो ओके। आपका नाम विष्णु जी है राइट? मैं उनका ख्याल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको पूरी स्टोरी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, थैंक यू सर। जय हिंद सर, नमस्कार, थैंक यू सर। आप बताइए, इंडिया से केस आता है, वहां से केस आता है, इधर से केस आता है, उधर से केस आता है। आप देख लीजिए, आप सोचिए तहसीलदार है तो मजे करेगा। कोई भी तहसीलदार है तो कुछ भी, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। तहसीलदार है तो क्या भगवान है? क्राइम करेगा, किसी बहन के साथ रेप करेगा, किसी की बदतमीजी करेगा तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? ऐसा भी एक केस है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा आप लोगों से। कैसी जनता है यार। जब मैंने कितनी बार बोल चुका, जनता ही देश को चलाती है। लेकिन जब जनता सो जाती है तो तब नेता लोग देश को चलाते हैं। तो वो कैसे भी चलाते हैं, तब जाके क्राइम बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी होती है। यही एक तरीका है। अरे आप जागिए ना यार, जागिए। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इसका सही यूटिलाइज कीजिए ना। आप हीरो के साथ फोटो खींचते हो, नेताओं के साथ फोटो खींचते हो उसको। अरे यार जनता, मजदूरों का गटर की लाइन, ये जो लोग बेचारे गटर की लाइन साफ करते हैं, उनके साथ खड़े होइए ना, उनको अप्रिशिएट कीजिए ना। मजदूर को अप्रिशिएट कीजिए, किसान को अप्रिशिएट कीजिए, डॉक्टर्स को अप्रिशिएट कीजिए, नर्सेस को अप्रिशिएट कीजिए। आप तो अप्रिशिएट करते हो उन लोगों को जो 5-5 साल के लिए आते हैं, करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं। ये आप लोग की प्रॉब्लम है। इसमें मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरा नंबर प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। हमारे उत्तराखंड के अंदर कितनी बहनों के साथ रेप हो गया, कितनी लोगों को मार दिया, कितनी लोगों का क्या डिसीजन है? फास्ट ट्रैक बनेगा? कुछ नहीं। मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूं, मुझे डेड बॉडी से रिलेटेड कुछ काम है और मुझे कस्टम में जाना पड़ेगा। वहां दोबारा अबू धाबी जाना पड़ेगा। वहां देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आपको उसकी रिपोर्ट जरूर दूंगा। लेकिन मुझे पता है
मेरी बात याद रखना, ये डेड बॉडी मोदी जी जरूर बुलवाएंगे अगेन, क्योंकि अपना फजीता, अपने डैमेज को रिकवर करना आता है उन लोगों को। ये दोबारा जो सरकार है ना, ये दोबारा बुलाएगी। मैं इस टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आज के टॉपिक के ऊपर, कि डेड बॉडी वापस कैसे आ गई, डेड बॉडी को कमलेश की वापस कैसा भेजा। मैं सिर्फ इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं, मैं और चीजों से मोदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि एम्बेसी आपकी है, भारत सरकार का हिस्सा है, तो आपका उनका संपर्क नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मैं इस चीज पर बात कर रहा हूं। सुरेंद्र नेगी जी थैंक यू। मैं इस बात को लेके, मोहम्मद सैयद जी सर आपने सरकार को सपोर्ट ना करके ये बिल्कुल, मैं क्लियर बात करता हूं, मैं इस चीज पे बात कर रहा हूं, मुझे और चीज पे कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ इस टॉपिक को लेके मोदी जी पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि आप एक मां की डेड बॉडी को, इवन मान भी लीजिए, इवन देखो अभी वहां से भी फोन आ रहा है HR डिवीजन से, ये देख लीजिए आप, HR डिवीजन से फोन आ रहा है, ये पढ़ लीजिए आप, ये देखो HR डिवीजन से कॉल आ रही है डेड बॉडी के रिलेटेड। तो ये सब चीजें मुझे करनी है, कहां से कितने सैकड़ों किलोमीटर जाना है, कितना करना है, पर वो कोई मुश्किल नहीं है। दैट इज माई जॉब। मैं लोगों के लिए जिंदा हूं, मैं लोगों के लिए अपना जीवन दिया है, मैं लोगों के लिए हूं। मुझे फक्र है कि मुझे भगवान ने इस लायक बनाया, मुझे फक्र है कि मेरे माँ बाप ने हमें अच्छी शिक्षा दी और इस लायक बनाया, मुझे फक्र है कि मेरे पास आप जैसे अच्छे लोग हैं, मुझे फक्र है कि आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और फक्र है ऐसे टीवी चैनल पोर्टल वालों का जो दिन हमेशा मुझे सपोर्ट करते, प्यार करते मुझसे, क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चा क्या है। लेकिन बहुत से टीवी चैनलों को आदेश है इसकी न्यूज मत दिखाओ, क्योंकि उनको पता है इसकी न्यूज दिखाएंगे तो पता नहीं क्या भूचाल आने वाला है। डर भी है बहुत से लोगों को, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं हर व्यक्ति के लिए काम करता रहूंगा। कभी कुछ हो गया ना तो रोना नहीं, आगे बढ़ते रहना और लोगों के लिए मदद करते रहना। जय हिंद दोस्तों, लव यू गाइस, हैव ए ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हेल्थी एंड प्रे। सारी दुनिया के लिए प्रे करें, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं। सारी दुनिया सुखी रहेगी तो सब सुखी रहेंगे। अपने लिए ही नहीं सोचना है, पूरी मुल्क के लोगों के लिए, पूरी मुल्क की कौम के लिए, पूरे मुल्क के लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, वंदना करें, आराधना करें कि ये कोरोना वायरस जल्दी से खत्म हो जाए, ये कोरोना वायरस जल्दी से भाग जाए और पूरी दुनिया में स्थिति सामान्य हो जाए, पूरे लोग अच्छे से जिए, सारा संसार खुश रहे, सारे संसार में हर माँ के बच्चे जो हैं, बेटे, सब भाई बहन, अच्छे से दुनिया चले, अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें। लेकिन दोस्तों जहाँ पे कोई गलती करता है वहाँ पे जरूर बोलना चाहिए। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, आप मुझे डांट सकते हैं, आप मुझे पनिशमेंट कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो। आई एम नॉट ए परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, चांद पे भी दाग है, संपूर्ण कोई नहीं है, 100% कोई नहीं है। भगवान ने भी किसी को काला बनाया, गोरा बनाया, लंगड़ा बनाया, अंधा बनाया, अपंग बनाया। हमारी क्या हैसियत, हम तो एक छोटे से व्यक्ति हैं, लेकिन सोच एक बड़ी है, विजन बहुत बड़ा है कि लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाना है, मरने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाना है कि लोग आपको याद रखें समाज में, सोसाइटी में। बाकी तो पेट भरना, खाना, बाथरूम जाना, खाना, बाथरूम जाना, सोना, उठना, म्यूजिक सुनना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत छोटी ज़िंदगी है, लेकिन करने के लिए ज़िंदगी छोटी है, काम बहुत ज़्यादा है। कैसे करना है, इट्स अप टू यू, हाउ टू मैनेज, हाउ टू रन, हाउ टू हैंडल, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सो थैंक यू एंड लव यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आपने इस लाइव वीडियो को बहुत जो शेयर किया उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। फिर मिलूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है मेरे पास, हर दिन के केस दिखाऊँ ना आपको तो आप हैरान हो जाओगे। बहुत से ऐसे केसेस है जिनकी सुन के आपको नींद नहीं आएगी, आप रोने लग जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं दिखा नहीं सकता दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी के परिवार से रिलेटेड है, किसी का कुछ है। हर इंसान का एक इज्जत होता है समाज में, हर इंसान का एक रिस्पेक्ट है, और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ या किसी का रिस्पेक्ट को, किसी की डिग्निटी को। लेकिन सरकार पब्लिक से चुनी जाती है, तो पब्लिक का पूरा फर्ज होता है कि सरकार के बारे में, अगर सरकार कहीं पे गलत काम करती है, पब्लिक का फर्ज बनता है कि सरकार को जगाना, उसकी गलत नीतियों को रोकना, उसकी जो गलत कार्यप्रणाली है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। ये जनता का अधिकार होता है, क्योंकि जनता चुन के भेजती है। ये रूलर कंट्री नहीं है हिंदुस्तान, यहाँ चुन के भेजते हैं नेताओं को, हम बनाते हैं, वो हमें नहीं बनाते दोस्तों, हमने उनको बनाया। एक वोट देने वाला झोपड़ी में रहता है, जिसको वोट देते हैं वो महल में चले जाता है। एक वोट देने वाला साइकिल पे चलता है, जो जिसको वोट दिया वो मर्सिडीज में घूमता है। ये मेरा हिंदुस्तान है, समझ रहे ना। थैंक यू दोस्तों, एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद दोस्तों।